फक्कीना फिद्दीन, अल्लाहुम्मा फक्कीना फिद्दीन, अल्लाहुम्मा फक्कीना फिद्दीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रैक्टिस हो रही है ना आप लोगों की? माशाल्लाह, आई एम हैप्पी सीइंग इन द ग्रुप सब लोग गुड गर्ल्स की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी मैम। जी मैम। सभी लोग बताएं। हाँ जी जी मैम कर रहे हैं। जी मैम। अरे मैम अच्छा, कोई डाउट्स है क्या आप लोगों को? नो मैम। ओके अच्छा, यहाँ पे जे देखें आयत नंबर एक मिनट। ओके अब यहाँ पे देखिए, इट टॉक्स अबाउट बनी इसराइल। बनी इसराइल के बातें में उनके करतूत बोलते हैं ना, उनका बिहेवियर्स, उनके क्या क्या अकायद थे, उनकी गलतियां क्या है, उनके तरीके क्या थे, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे वर डूइंग, वो सब का अल्लाह ताला तोड़ देता है, जवाब देता है हर जगह। अब जैसे आयत नंबर 91 ऑनवर्ड्स ही इसी तरह ये लोग बातें करते थे कि जब भी उन्हें कहा जाता था कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर ईमान ले आओ, तो वो हर चीज के लिए क्या करते थे, हम लोग जो किताब हमारे नबी पे नाजिल हुआ है सिर्फ उसके ही हम लोग, लेकिन उस किताब के ही हम लोग फॉलो करेंगे, कोई और किताब का फॉलो नहीं करेंगे। तो ईमान पे, लेकिन हर चीज पर ईमान आना जरूरी होता है। सो दो सेट ऑफ थिंग्स दे वर टेलिंग, सिर्फ हम लोग तौरात पे ही ईमान लाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान शरीफ नाजिल हुई है उस पे हम ईमान नहीं लाएंगे। ओके ओके अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि व्हेन यू आर सेइंग, अब यहाँ पे गौर से कह रहे हैं, फॉर एवरी आंसर, उन लोग है ना, जब बात ये देखिए, इसमें चीज हमें सीखने की बात ये है कि फ्रॉम बनी इसराइल के जो ट्रेड्स, उनके क्वालिटीज, उनके ट्रेड्स, उनके बिहेवियर पैटर्न से हम लोग को मालूम ये होता है कि जो भी हम लोग इनफैक्ट बात करेंगे, सोच समझ के बात करना इज इम्पोर्टेंट। बी वेरी केयरफुल इन आर टॉक्स व्हाट यू आर टॉकिंग। एंड ये जो लोग है अल्लाह सुब्हान तआला से बात कर रहे हैं, मतलब नबियों से बात कर रहे हैं। सो नबी आर एक्चुअली द मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। सो एवरी वेयर जहां पे भी रिक्वायर्ड रहता है, वो हमेशा है ना बहाने बनाते हैं, हीला साजी करना, बहाने बनाना और रिजेक्शन करना। वही तो था कुफारे मक्का वालों का भी वही हाल था जो मदीने मक्के में थे। उसी तरह यहाँ पे बनी इसराइल क्या कहते हैं, जब अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ये किताब पे ईमान लाओ, तो लोग क्या बोलते हैं, हम तो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाजिल हुई है सिर्फ उस पर ईमान लाएंगे, किसी और किताब पे ईमान नहीं लाएंगे। तो अगेन नेक्स्ट आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि आयत नंबर 92 में, तुम्हारे पास तो मूसा अलैहिस्सलाम जो किताब आई है, तो वो तो किताब आई है तुम्हारे पास, फिर भी तुम क्या करे हैं, बछड़े को माबूद बनाए हैं, तुम तो जालिम हो। सो अगेन अल्लाह ताला सेज दैट, तुम कहते हो व्हेन यू आर टेलिंग दैट हम सिर्फ वही किताब पर ईमान लाएंगे, लेकिन ईमान कहाँ ला रहे हो तुम? उसमें कहा जाता है कि किसी और को मत मानो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, किसी और की इबादत मत करो, लेकिन यू आर गोइंग अगेंस्ट योर किताब, यू आर गोइंग अगेंस्ट योर ओन रसूल, दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। तुम जो किताब में दिया गया है उसका ही तुम नहीं मान रहे हो, यू आर गोइंग अगेंस्ट योर ओन बुक, यू आर गोइंग अगेंस्ट योर ओन नबी। ठीक है, और अल्लाह ताला अगेन वही फरमाते हैं कि फिर अगेन मैंने तौरात लेकिन पहाड़ को तुम्हारे सर पर रखा था, मैं रख कर फिर अगेन वादा लिया था, सेइंग दैट इसको मजबूती से पकड़ो, तो तुमने क्या कहा, हाँ हम लोग जरूर मजबूती से पकड़ेंगे, और करे क्या आप लोग, नाफरमानी, सुने और नाफरमानी किया है। तुम्हारे हालतें कैसे है, तुम जो सुनते हो फिर अगेन क्या करते हो, नाफरमानी करते हो, ये है तुम लोगों की असल हालत। और दूसरी चीज ये है, ये क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत नहीं करते थे, और क्यों ये जब गाय को जुबा करने का मौका आया था, ये भी मूसा अलैहिस्सलाम ही कहते हैं। अब अल्लाह ताला वही चीज, जो चीज वो कह रहे हैं ना, उसको ही लेके अल्लाह ताला इज टेलिंग दैट व्हाट ऑल यू हैव डन रॉन्ग। पहली चीज क्या था, जब वो कह रहे थे कि तौरात पे ही हम ईमान लाएंगे, किसी कुरान पे नहीं लाएंगे, अल्लाह ताला इज टेलिंग तौरात में तुमने गलतियां क्या क्या की है। अब उनकी गलतियों को खोल खोल कर बयान कर रहा है कि ये गलती ये था कि
तुम लोग है ना जो नबी है, मतलब कहा गया तुम्हें बछड़ा मत बनाओ, मतलब बछड़े की पूजा मत करो, तो तुम लोग बछड़े की पूजा कर रहे थे, अल्लाह को छोड़ के बछड़े को बना लिए थे, माबूद बना लिए थे, दिल में उसकी मोहब्बत रख रहे थे। दिस इज रॉन्ग। तो यू आर गोइंग अगेंस्ट योर नबी एंड अगेंस्ट योर तौरात। दूसरी चीज ये है कि जब मैं पहाड़ को तुम्हारे सर पर रख के वादा लिया हूँ, सेइंग दैट इसको मजबूती से थामो, तुमने क्या कहा एट दैट पॉइंट ऑफ या वी आर गोइंग टू, जरूर जरूर, क्योंकि डर खौफ से आप हाँ बोले थे। फिर उसके बाद तर्ज अमल क्या किया था? नाफरमानी करना शुरू कर दिए। उसी तरह जब सब्त का है लेकिन वो और सैटरडे के दिन आप लोग मछलियां नहीं पकड़ना, ये अल्लाह का हुक्म है, ये कहा गया था, तो आप लोग क्या किए हैं कि हीला साजी किए हैं, जाल बिछाकर क्या किए हैं, मछलियों को पकड़ना स्टार्ट कर दिए थे। यू आर शोइंग योर इंटेलिजेंस, यू आर शोइंग योर चालाकी। क्या अल्लाह ताला चालाकी नहीं जानता? क्या अल्लाह ताला इंसान का अखलाक नहीं जानता? क्या अल्लाह के ऊपर धोखा करते हो? अल्लाह से तुम धोखा करते हो, अल्लाह से तुम हीला साजी करते हो। दिस इज द थिंग दैट यू डू। जब कहा जाता है तो तुमने क्यों, हम तो कुछ नहीं किया, वो मछलियां वहां थे तो वहां पे गिर गए हैं। क्या अल्लाह ताला तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानता? ओके, सबका इशू अल्लाह ताला विल अगेन सेज अगेन। उसके बाद अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि तुमने तुम्हारे ही अंबिया को तुम कत्ल किए हैं। क्या ये चीज तौरात में था क्या कत्ल करें? यू वेंट अगेंस्ट योर किताब, तुम्हारे किताब के अगेंस्ट गए हैं तुम लोग। तो जिस तरह आखिरत का घर, मतलब बहुत सारी चीजें की हैं। जब कहा गया कि आप कत्ल मत करो, ये लोग कत्ल करते हैं। जब कहा जाता है कि अपने ही कौम के लोग, अपने ही वतन वाले, अपने ही वड़ी से कबीले वालों को कत्ल मत करो, बेघर मत करो, उनको बेघर करते थे, घरों से निकाल देते थे। अगेन दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन अंसार से यहूदी ट्राइब। तो जो दो ट्राइब्स थे, तो वो दोनों में वही होता था ना, खुद के लोग जो है दुश्मनी कर कर, खुद के यहूदी लोग अपने ही ट्राइब के लोगों को क्या करते हैं, उन पे ही कत्ल करते हैं उनको, और उनके घर वालों को उनको घर से निकाल देते हैं। ये अच्छी बात है क्या? ये तौरात तुम्हें सिखाता है क्या? तौरात खुद कहता है कि अपने लोगों को इस तरह मत करो, और तौरात खुद कहता है कि अंबिया का कत्ल मत करो, बट यू आर गोइंग अगेंस्ट योर ओन तौरात। तो तुम पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? तुम भरोसा कैसा कर सकें कि हम तौरात पे मानते हैं? तुम तौरात पे नहीं मानते हो। पहले नबियों को मानते हैं, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगे, तुम ये उनको भी नहीं माने। इनफैक्ट बहुत सारे रसूलों को तुमने कत्ल किया है। दिस इज व्हाट यू पीपल, तुम्हारा हाल ये है। खोल खोल के अल्लाह ताला उनको बता रहा है, बयान कर रहा है। ओके, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो है, आयत नंबर 94 में क्या कहा जाता है कि आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे लिए। अब इन लोग क्या कहते हैं? दिस नदर, देखिए यहाँ दिस नदर वर्ड्स दे यूज। एक चीज क्या कहते हैं हम लोग सिर्फ हमारा बोलते हैं ना, हमारे नबी मतलब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी तौरात पे ही हम लोग यकीन करेंगे। सो अल्लाह ताला उनकी जो कंडीशन दिया था उसको कंडेम करते हुए ही सेज ऑल दिस थिंग्स। द नेक्स्ट दे विल से दैट हम लोग तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के महबूब है, हम तो अल्लाह ताला के बेटे हैं, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह ताला के महबूब है, अल्लाह ताला सब नेमतें हमें दिया है। सो वी आर लेकिन ऑनर्ड, वी आर द बेस्ट पीपल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। अगर अल्लाह ताला हमें मौत दिया भी, अगर जहन्नुम में डाला तो भी चंद दिनों के लिए जहन्नुम में डाल के फिर वापस जन्नत में डाल देगा। सो ये तावीलें अगेन वो कर रहे थे। तो ये तावीलें जब कर रहे थे, सो इट इज बीन सेड। और दूसरी चीज ये है कि एक चीज लोगों के सामने ये बयान करते हैं, बट वन थिंग दे वेरी वेल नो, सेइंग दैट मौत के बाद अजाब होगा, मतलब हिसाब किताब होगा, बिकॉज इन तौरात इट इज देयर। उनकी किताबों में है कि मौत के बाद हिसाब किताब होगा, जन्नत और जहन्नुम है। दे नो अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। उनको पता है कि जितने कामें हम लोग किए हैं, कितने गुनाहें हम लोग किए हैं। होशियार लोग हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। जूइश आर वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेरी, मतलब सबसे आगे का सोचते हैं, वेरी सिस्टमैटिक। सो दे वेरी वेल नो, दे आर द स्कॉलर्स एक्चुअली। तो दे वेरी वेल नो कि इतने सारे गुनाहें हम लोग किए हैं। अल्लाह ताला खोल खोल के बयान कर रहा है ना, उनको पता है वो सब गुनाहें हैं और इस सब की पूछ है। सो फॉर दैट रीजन दे डोंट वांट टू डाई, उनको मरना नहीं है। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि हमारे लिए जो है लेकिन हमारे लिए हमारे लिए लंबी उम्र कर दें, हमारा उम्र जो है 1000 साल कर दें, 1000 साल करे, ये चीज ये लोग मांगते हैं।
ओके, दिस इज व्हाट दे विल बी आस्किंग फॉर, के हमारी उम्र क्या कर दे, ज्यादा लंबी कर दे। तो मतलब दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है, हरीस दुनिया क्या है उनको, और उनको ये भी पता है कि अगर हमारी मौत आएगी तो क्या होगा, कि हमारा पकड़ होगा, फिर उसके बाद हिसाब किताब होगा, ऑल दिस थिंग्स इज गोइंग टू हैपन। तो फॉर दैट रीजन दे वांटेड के हमें मौत नहीं आना चाहिए, हमें और बहुत साल जीना चाहते हैं। किस चीज से वो लोग डरते थे? पहली चीज, जो चीज से लोग डरते थे, इज व्हाट, दे डोंट वांट टू गेट डाई, बिकॉज उन्हें पता है कि हिसाब किताब होगा। दे नो अबाउट दैट। उनको ये पता है कि अजाब आने वाला है, दे नो अबाउट दैट। तो ये जानते हैं कि अजाब आने वाला है, अजाब रहेगा, हिसाब किताब रहेगा, एंड पनिशमेंट इज देयर। सो दे नो ऑल दोस थिंग्स, फॉर दैट रीजन व्हाट यू से, दे ट्राई टू हाइड देमसेल्फ। दे ट्राई टू से कि हम लोग दुनिया से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम लोग दुनिया में ही रहना चाहते हैं। अगर अल्लाह ताला कहता है अगर तुम क्या 1,000 साल जियोगे, 1,000 साल जियोगे, डोंट यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू डाई एनी वन डे? 1,000 साल के बाद भी अगर मैं दूंगा मौत, तो डेफिनेटली दूंगा। उसके बाद हिसाब किताब तो डेफिनेटली होगा। अजाब, या अजाब देगा या सजा देगा या जजा देगा, वो अल्लाह के हाथ में, वो तो डेफिनेटली होने वाला है। इसको टाल नहीं सकते तुम, इससे भाग ही नहीं सकते, क्योंकि ये बरहक है, ये हकीकत है। सो यहाँ पे जो है बनी इसराइल के बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में आपको मालूम होता है कि बनी इसराइल लोग क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते हैं टू कंडेम, टू गो अगेंस्ट, टू डोंट वांट टू एक्सेप्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट कुरान शरीफ। ओके, वो ही कंटिन्यूएशन है। अब यहाँ पे देखिए बनी इसराइल के बातिल ख्याल, अब इनके ख्यालों के बारे में है। ओके, वहां पे भी ख्यालों ही थे, दैट इज अ कंटिन्यूएशन, यही है। इन आयतों में उनके गलत ख्यालात, गलत अकीदा और गलत तरीकों का तोड़ है। हर चीज वॉट एवर दे स्पीक, अल्लाह ताला तोड़ तोड़ के उनको बताता है कि दिस इज वॉट यू आर, दिस इज वॉट यू आर, दिस इज वॉट यू आर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को प्रोटेक्ट करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करे हैं, उनकी इज्जत हो, आबरू हो, उनके बारे में कोई गलत बात करते हैं, सो ही प्रोटेक्ट्स एवरीवन। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यू शुड फील हैप्पी एंड प्राउड दैट अल्लाह ताला हमें, अगर, लेकिन अगर हम लोग हक पे है, हम लोग सच बोलते हैं, अगर हक पे है एंड वी आर डूइंग गुड थिंग्स, तो अल्लाह ताला क्या करता है, अगर कोई सामने वाले कोई कुछ बोलेंगे, करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स, अल्लाह अलग वे में अपने बंदे को प्रोटेक्ट करेगा, अलग वे में अपने बंदे को प्रोटेक्ट करेगा। हाउ आई कम टू नो, आई जस्ट इंसिडेंट राइट नाउ इट हैपेंड, वन ऑफ माई नेबर। ओके, वरना क्योंकि नेबर्स, देखें, नेबर का हुकूक अदा करना जरूरी है, तो हम लोग कितने लोग नेबर्स का हुकूक अदा करें उसका भी ख्याल रखें, अमल में ढालें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमल में ढालें कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कुक समथिंग, मेक श्योर दैट अपने रिलेटिव्स को देना, फर्स्ट रिलेटिव्स आएंगे, उसके फिर अगेन इमीडिएटली नेबर्स का हक है, नेबर्स का हक भी वेरी इंपॉर्टेंट। हुस्न अखलाक में आपको नेबर्स का आएगा, तो प्लीज गो थ्रू दैट ऑडियोस, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑडियोस दैट टॉक्स अबाउट हुकूक ऑफ नेबर्स, नेबर्स का हुकूक, पड़ोसी का हुकूक क्या है, क्या करना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो आप लोग सुनते हैं ना गर्ल्स, मेक श्योर उसको अमल में ढालें। देखिए, याद नहीं रहता है, क्लास के दौरान आप सुनते हैं, करते, याद नहीं रहता है, जस्ट राइट डाउन, आज मुझे, मैं क्लास में अमली पॉइंट क्या थे मेरे लिए, अच्छा ये थे, अच्छा मुझे ये सब करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुआ क्या था, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आई डू और व्हाट, मुझे ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला अपने बंदों को किस तरह हेल्प करता है। आई वाज शॉक्ड, the thing is that, like, one of my friend, she is pregnant, last term में है, any point of time delivery होने वाला है, so for her back pain, leg pains and all those things, so what I did, I thought like I'll make biryani for her, and then तो रात में अखनी बनाना 2 बजे तक हो रहा था, कुकिंग ये सब कर रही थी, बिकॉज मॉर्निंग मुझे देना था, बिकॉज आई हैव माई क्लासेस। तो उसके दौरान क्या हुआ था, हस्बैंड सेड नहीं फरीन, आई विल बी गेटिंग लेट, ट्रैफिक ज्यादा रहता है, इफ आई गो ओवर देयर एंड कम बैक, इट्स गोइंग टू गेट लेट। तो मैं वही सोच रही थी, करूं क्या मैं। देन देयर इज वन मोर नेबर हु कम्स फॉर दर्स, घर पे आते हैं दर्स के लिए, तो आई टोल्ड हर के कैन यू प्लीज आपकी बेटी को भेजिए, बिकॉज वो बच्ची ऑफिस जाती है ना, तो ऑन द वे मुझे एटलीस्ट 5 मिनट का रास्ता है, ड्रॉप कर दे, मैं खाना दे दूंगी और वापस आ जाऊंगी, बिकॉज आई हैव अ क्लास एट 9, आपका 10:30 इज माई 9 o'clock, तो 9 बजे मेरा क्लास है, तो आई हैव टू कम बैक। सो शी सेड ओके आंटी, मैं रेडी होंगी, और शी वाज आल्सो रेडी। तो एवरीथिंग, तो आई वाज वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन एंड ऑल, इमीडिएटली आई गॉट अ कॉल, फिर उसके बाद जल्दी नीचे गई मैं, एंड देन गाड़ी में गए, एंड देन रास्ते में वी वेर गोइंग, एंड देन खाना दे दिए हैं, खाना देकर मैं वापस आई, शी वाज हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी शी वाज। वापस आई, मैं वापस आके जल्दी में, मतलब मुझे इतना हड़बड़ी था, इतना जल्दी निकलना था, मैं कार से निकल के जा रही थी,
इमीडिएटली वो लड़की मुझे बुलाई, आंटी। मैं बोली क्या? आंटी आपका फोन मिस किए हैं, आप फोन भूल गए हैं। अलार्म है, एग्जैक्टली 9 o'clock वॉज द टाइम आई केप्ट अलार्म। वाई आई डोंट नो, कुछ और रीजन से होगा शायद, कब का था आई डोंट नो, बट राइट नाउ अल्लाह ताला मदद कैसा किया है, वो बच्ची को याद दिला है। वो बच्ची अगर चाहे तो मैं 5 मिनट लेट भी आ सकती, या 5 मिनट पहले भी आ सकती थी, या मैं अलार्म नहीं बजता था, वो बच्ची नहीं देखती थी, एंड देन मैं आ जाती थी घर। उसके बाद परेशान होती, अल्लाह सेल नहीं है तो मैं क्लास कैसा लूं? मैं classes, everything goes on with my cell, all goes on Zoom, communication happens with WhatsApp, so everything is going to be, whole classes आज के ये होते थे। अब वो बच्ची के घर जाना है, या I have to take an effort for all those things. How Allah has helped me, this is what, the moment she called me up, मैं ओपन करी, अपना घर का दरवाजा ओपन कर रही हूँ, बिल्डिंग का दरवाजा, immediately she calls me up, आंटी। I turned, आंटी आप अपना सेल भूल गए हैं। तो I was so happy, अल्हम्दुलिल्लाह, अदरवाइज मेरा क्लास कैसा होता था। तो आई वेंट इन, शी सेड आंटी अलार्म था इसलिए मैं पलट के देखी, क्योंकि मैं हमारे मॉम से बात कर रही थी, अम्मी से बात कर रही थी। अलार्म टोल्ड मी सेइंग दैट ये कौन किया है अलार्म वो टाइम में आना, किसके हिकमत थी? हु डिड दैट वन? हु गेव द थॉट के एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अलार्म आना? देन उसके बाद वो बच्ची सुनना, इमीडिएटली शी लुक्ड एट मी, शी कॉल्ड मी, बिकॉज अल्लाह नोज दैट द क्लास इज गोइंग टू हैपन। अल्लाह की किताब के बारे में जिक्र होने वाला है, दिस इज व्हाट ही नोज, एंड ही डजंट वांट हिज क्लासेस टू बी मिस्ड। अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि आयतें कुरान के बाद क्लासेस एंड ऑल दोस थिंग्स, सो अल्लाह ताला हैज मेड इट अ पॉइंट, and the moment that has happened, ya rab, this is a miracle that has happened, and alhamdulillah, alhamdulillah, I was very happy. So ये बोलते ना, इसमें most important thing is what, छोटी छोटी चीजों में गौर फिक्र करना जरूरी है, एंड से हर चीज के लिए उस रब का शुक्र अदा करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, द सेम सेट ऑफ इंसिडेंट हैपन टू अ पर्सन, अदर पर्सन, ओ थैंक गॉड, अच्छा हुआ मिल गया था, अगर और एल्स मुझे लेट होता था, थैंक गॉड मिल गया था, व्हाट बिग डील, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर नहीं थे तो बाद में ले लेते थे, या नो, अ पर्सन जस्ट टेक इट इन अ रिलैक्स वे। आई वाज वेरी लकी दैट आई गॉट इट। लक के ऊपर डिपेंड करते हैं जो होता है, बिकॉज आई एम वेरी, आई केम फर्स्ट आई हूँ क्लास में, फर्स्ट आए हैं, मेहनत आपकी है, लेकिन रहमत किसकी है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अल्लाह रहमत नथिंग कैन वर्क इट आउट, उसके बारे में जिक्र नहीं रहता है। अगर आप देखेंगे कुरान, इफ यू जस्ट सी द बुक्स, दुनिया की जो बुक्स है, कायनात के बारे में बातचीत किया जाता है, हर चीज गौर से देखें आप लोग। व्हेन यू ओपन योर साइंस बुक, ओके, when you open a children's science book, you go through, it talks about the beautiful universe, it talks about the plants, plant किसे कहते हैं, plants को क्या क्या चीज है, sunlight चाहिए, water चाहिए, तो what are the things that a plant needs, it talks about that one, it talks about sunlight is must। फिर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि विदाउट सनलाइट का, एक झाड़ को, एक पौधे को विदाउट सनलाइट रखें एंड विथ सनलाइट रखें, ओके, एयर वाटर एंड सनलाइट इज इंपॉर्टेंट। एक को विथ एयर रखें, एक विदाउट एयर रखें, कैन द प्लांट ग्रो? यस, इट विल नॉट ग्रो। बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, एंड द सेम टाइम व्हाट यू से, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो दिस इज द थिंग दैट इज बीइंग टॉट टू द चाइल्ड, ओके। उसी तरह अगर जिस्म का देखेंगे, बॉडी का देखेंगे, आंखें दिया है, सो वी से दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स, सो ये ऑर्गन का ये है, हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सो हार्ट इज फंक्शन सो मेनी टाइम्स, उसका हार्ट बीट ऐसा रहता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ हार्ट बीट होते रहता है, इसके बारे में कहा जाता है। अगेन इट टॉक्स अबाउट द लंग्स, लंग्स का इंपॉर्टेंस क्या है, सो हर चीज, लंग्स का हो, इंसान के बॉडी पार्ट्स के बारे में हो, इंसान का दिमाग के बारे में हो, एवरीथिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, फूड चेन के बारे में, दे टॉक, द ह्यूमन टॉक्स अबाउट इट, राइट, आपकी किताबों में है, इनफैक्ट लाइक जो भी हम लोग किताबें, फूड चेन, द चाइल्ड, अगर आप पूछेंगे फूड चेन बोले तो पता है, ही सेज यस आई नो। फूड चेन मतलब एक इंसान, एक मखलूक दूसरे मखलूक को खाता है। अब जैसे कि पौधा है, इफ यू जस्ट सी, पौधा है, दैट इज मतलब घास है, घास जो अल्लाह के क्रिएशन है, तो घास है, घास को कौन खाता है? बकरी या बफलो खाता है। और बकरी को कौन खाता है? बकरी को कौन खाता है? इंसान खाता है, या अगेन वाइल्ड एनिमल्स खाते हैं। सो दिस इज अगेन अ चेन रिएक्शन, हाउ इट मूव्स ऑन। सो फूड, फूड चेन कहते हैं। सो दो सेट, ये सब चीज इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। हैव यू एवर नोटिस्ड ये पूरे चीजों के बारे में इतना डेप्थ, इतना डिटेल? दे आर टॉकिंग अबाउट चंद्रयान, दे आर टॉकिंग अबाउट द मून, दे आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स। हैव दे एवर टॉक्ड अबाउट द क्रिएटर? किताबों में देखें आप,
कहीं भी एक किताब में है कि दैट द क्रिएटर, दिस ही इज द क्रिएटर हु मेड ऑल दिस थिंग्स, कहीं भी आप देखेंगे आपको कहीं नहीं मिलाएगा सिवाय कुरान शरीफ। कहीं आपको नहीं मिले द क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर। आप लोग ये करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपके घर गेस्ट आएंगे तो आप क्या करेंगे, इतनी वैरायटीज, 10 से 15 वैरायटीज आप सामने रखेंगे, 15 वैरायटीज बनाएंगे, डिफरेंट मेहनत करेंगे, 2 बजे 3 बजे तक आप मेहनत कर कर पूरे वैरायटीज रखेंगे, रख के एवरीथिंग। तो जो बुलाए हैं आप लोगों को बुलाए हैं, एक एक खाने की तारीफ कर रहे हैं, एक एक इंसान जो है ना, ओ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, कितना लजीज है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। क्या पकाने वाले के बारे में तारीफ करते हैं? हाउ डू यू फील जब आपके खुद के शौहर पकाते हैं, आप इतने वैरायटी बनाकर इन ब्यूटीफुल डे वे प्रेजेंट करके आप सामने रखते हैं और कुछ खास चीज बनाते हैं, ही सेइंग क्या मजेदार है, वाह मजा मजा आ रहा है। लेकिन हु इज मेकिंग द, बोलते हैं ना पकाने वाले की तारीफ करते हैं। हाउ डू यू फील? आप खा रहे हो बट यू आर नॉट इवन लुकिंग एट मी एंड सेइंग लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, एक लफ्ज आप यूज नहीं कर रहे। बीइंग ए ह्यूमन, एक इंसान को ये रहता है मैं ये सब मैं बनाई हूँ, बट एट द सेम टाइम लेके क्रेडिट गोज टू मी, वो भी आप चाहिए ना। एक नजर माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाए, भाभी आप बहुत अच्छा बनाए, पकवान बहुत अच्छा, बहुत लजीज था। इंसान एक्सपेक्ट दिस सेट ऑफ थिंग्स, राइट? एंड खालिक के बारे में डिस्कशन ही नहीं है, पूरे किताबों में एवरीथिंग प्लान। हु गेव द सनलाइट, हु गेव द एयर, हु गेव द, लाइक ये बोलते हैं पानी कौन बरसाता है, झाड़ को किसके हुक्म से झाड़ पौधा जो है बड़ा होता है? इज दिस वन टॉक्ड अबाउट इन एनी ऑफ द बुक्स? नो, इट टॉक्स अबाउट द एवरीथिंग, कायनात का हर चीज बातचीत होती है, लेकिन क्रिएटर के बारे में बात नहीं होता है। कुरान शरीफ इज ओनली वाहिद किताब जहां पे हर चीज कुरान अल्लाह ताला से रिलेट करता है, हर चीज अल्लाह ताला से रिलेट करना है। तो बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं अभी से वो बीज डाले, व्हेन एवर यू टीच योर चिल्ड्रन अबाउट दीज सेट ऑफ थिंग्स, इमीडिएटली है ना, किताब में नहीं रहता है कि अल्लाह बनाया है, किताब में नहीं रहता, बट यू आर गोइंग टू से दैट यहाँ पे देखो अल्लाह ताला बनाया, बारिश होने की वजह से ही तो ये होगा, अगर अल्लाह बारिश नहीं होगा तो होगा क्या? ये नहीं होगा मम्मा, हिल से अगर सनलाइट नहीं, अगर बादल डाल दिया है तो होगा। फॉर एग्जाम्पल बादल से, सनलाइट से, सन से मुझे, मैं टायर्ड हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं आज बाहर नहीं आऊंगा, मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। इफ एट ऑल ही सेज लाइक दिस, बारिश बोलता है अरे तो मैं तो बारिश देना चाहता हूँ लेकिन आज मैं टायर्ड हूँ, तो ये होता है क्या? आस्क योर चाइल्ड, ही सेज नो मम्मी ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा? दैट मीन्स एवरीवन जो है, जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म मानते हैं। इट गोस ऑन, जो जो हुक्म अल्लाह ताला देते हैं सब लोग अल्लाह का हुक्म मानते हैं, हमें भी अल्लाह का हुक्म मानना है। सो अगेन वी आर गोइंग टू कम बैक टू दिस वन। तो बच्चे को जहां पे भी पढ़ाते हैं, खासकर व्हाट आई फील खासकर इज व्हाट साइंस, साइंस टॉक्स अबाउट द कंप्लीट कायनात है, बिकॉज अगेन हिस्ट्री बात करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, तो रिलेट करना ये करना थोड़ा ये रहेगा। बच्चा इज वेरी इजी बिकॉज इट डील्स विद द यूनिवर्स एंड कायनात, यूनिवर्स, इंसान, जानवर, ये सब ये क्या है? अल्लाह के मखलूक ही है तो है। हिस्ट्री टॉक्स अबाउट इन अ डिफरेंट सेट ऑफ वे, बट दिस वन आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर द चिल्ड्रन टू, आप रिलेट करते जाएं। दुनिया रिलेट नहीं करेगी, वो आप है जो बच्चे को है ना हर चीज को है ना रिलेट करेंगे। कुछ हुआ है, देखिए आज यू हैव डन दिस वन, यू नो व्हाई दिस हैज हैपेंड, अल्लाह इज वेरी हैप्पी विथ यू, दैट्स व्हाई यू गॉट गुड मार्क्स, यू आर वेरी गुड, यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर ट्रू, तुम सच बोलते थे, तुम सच्चाई में थे और मेहनत कर रहे थे, इसलिए अल्लाह ताला इज वेरी हैप्पी विथ यू, दैट्स व्हाई ही गेव यू दिस मार्क्स, ही गेव यू अ रिवॉर्ड। तो हर जगह अल्लाह का जिक्र करें। अगर बच्चे को ये तकलीफ हुई है तो अल्लाह ताला सबर करो बेटा, इसमें अल्लाह ताला क्या सिखाता है? सबर करें, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू सबर देना है, और अल्लाह ताला कुछ ना कुछ सिखाता है, हर तकलीफ में कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। फिर अगेन दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे चीज में कहने का मतलब ये है गर्ल्स, इट इज नॉट लाइक हर चीज को अल्लाह से जोड़ें, नॉट कि इट इज माई लक, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी तो ये हो जाता है, इट व्हाट थिंग, मैं पैसा है मेरे पास तो, विदाउट अल्लाह इजन नथिंग हैपेंस। दैट वी नीड टू बी वेरी स्ट्रांग एंड दैट चीज हम लोग बच्चों को भी सिखाना जरूरी है, ठीक है? और जो भी चीज नहीं मिलती, मेक इट अ हैबिट, बचपन से ही अगर कोई चीज नहीं मिलती, टेल योर चाइल्ड सेइंग दैट अल्लाह से दुआ करो बेटा, बिकॉज आई विल बी देयर टुडे, आई माइट नॉट बी देयर। स्कूल में कोई चीज घूम गई है जहां पे अम्मी नहीं है ढूंढने के लिए, तो कौन रहेगा तुम्हारे साथ हमेशा? कौन रहेगा? मैं नहीं रहूंगी,
आज हूं मैं, बुढ़ी हो जाऊंगी, फिर मर जाऊंगी। तो आज मैं नहीं रहूंगी, हमेशा मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, ढूंढ के देने के लिए, भागने के लिए, ऑल दिस थिंग्स। अल्लाह इज ऑलवेज देयर विथ यू, एंड वॉट एवर यू प्रे ऑलवेज ही लिसन्स टू यू। सो यू हैव टू मेक श्योर द चाइल्ड के लिए क्या है, इमीडिएटली हर तकलीफ। Okay, so the moment the child gets any problem हो, any upset होता है, तो बचपन से ही सिखाएं आप। आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, एक कॉल आया था मुझे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल, मेक श्योर गर्ल्स के हर चीज को बच्चे को बचपन से ही सिखाएं, सेइंग दैट तकलीफ हुई है, कुछ घूम गया है, टॉक टू अल्लाह, गो टू अल्लाह। I think I had already told this, a beautiful one which I really loved it when my daughter was in third class. Yeah, she passed out third, and we came to Oman fourth May when she was in fourth, यहाँ पे join होने के। At that point of time, I think last classes में भी बोली हूँ, but यहाँ पे क्या चीज मुझे अच्छी लगी है कि I was quiet. She was to have some project था, तो रात में ही she was telling me कि अम्मी मेरा project है, तो project में ये सब चाहिए। So she went with father, जाकर पूरे project की चीजें खरीदना करना सब लेकर आई है, everything happened. So I was working at that time in school. तो मैं when I was going along with her, तो आधे रास्ते में she immediately said कि अम्मी मेरा project नहीं, मैं वो मटेरियल लेके नहीं गई हूँ मैं। I said I can't help it out ज़ेबा, it is your problem. तुम रखना चाहिए था ना, बैग के पास ही रखना था, क्यों कहीं और रखे थे, and all those things. I was quiet. I was feeling bad, ये लड़की क्यों ऐसा की है। तो I was quiet and I just turned, मैं चुपचाप बैठी थी, उसके बाद I just slowly turned. So what she did, she turned, she just asked me कि अम्मी किबला कहाँ है। She is small, fourth class की है, अम्मी किबला कहाँ है। I said क्यों, यहाँ पे है किबला, बोली मैं। उसके बाद I was quiet. Slowly मैं टर्न करके देखी, हाथ अपना है ना, हाथ उठा के she turns toward किबला और दुआ कर रही है, वो डर के दुआ कर रही है, she's crying, but I don't know। ये जो action of hers, I just turned towards the other side, मतलब विंडो के पास, and I was crying, या रब मेरी बेटी तेरे पास आई है, उसे इन्हें ये मत कर, उसे मायूस मत कर। She is coming and asking you, she's coming to you, Ya Rab, make sure you fulfill her dua। I'm turning, I'm crying and making dua for that girl। Ya Rab, मेरी बेटी मेरे पास नहीं तेरे पास आई है, because you are the creator and you solve all the problems। आप यकीन नहीं करेंगे, when she came back home, I asked her, how was your project Zeba, what has happened। She said, Alhamdulillah me, मेरे फ्रेंड्स है ना एक्स्ट्रा मटेरियल्स लाए थे, विद दैट आई वाज एबल टू डू द प्रोजेक्ट एंड आई हैव सबमिटेड। व्हेन शी टोल्ड दिस वन, आई सेड सजदाए शुक्र, एंड आई मेड हर रियलाइज, ज़ेबा देखो, इट इज नॉट मी, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, किस हस्ती से तुम मांगे है उसके इख्तियार में हर कुछ है, एवरीथिंग इज देयर इन हिज हैंड। सो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आया, go and talk to Allah Ta'ala, he will make asbab, he is the master of the universe। I cannot do anything, मैं कोशिश कर सकती हूँ, दुआएं कर सकती, बियॉन्ड मेरे इख्तियार में है ही नहीं, but he can do everything। See, this is the thing। तो बच्चे को समझाएं कि this is happened because of Allah subhanahu wa ta'ala। अगर एक पेन घूम गया है, she'll not come and tell me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un पढ़ते हुए। this is again the duas, बच्चों को सिखा के कौन सी दुआएं कब कब हम लोग पढ़ सकते हैं। तो inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, she is reading that one and searching for the new pen, which very new pen के father was telling कि इसको घुमाना नहीं है ज़ेबा। अच्छी बात अम्मी, तो उसको पता नहीं था कहाँ पे रख दिए, ढूंढ रही है। What I did, मैं सफाई कर रही थी, मैं कहीं दूसरे रूम में थी, सफाई कर रही थी, I saw the pen, मैं सीधे लाके ज़ेबा के टेबल पे रख दी, ज़ेबा ले लो। She looked at me and she was so happy। मैं बोली क्या हुआ, अम्मी यही तो पेन मैं ढूंढ रही थी। Then immediately what happened, क्या कर रहे थे बोले, तो मैं अल्लाह ये पढ़ रही थी अम्मी। See, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दिया, असबाब बनाया है, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दिया है कि पेन लाकर दे दो। अगर अल्लाह ताला तुम्हें मदद नहीं, तुम अल्लाह को नहीं पुकारते थे तो पेन नहीं मिलता था, मैं नहीं जाके मैं ढूंढ, मेरे आंखों के नजर में नहीं आता था। सो इट इज अगेन अल्लाह's blessing that you asked Allah subhanahu wa ta'ala, और तुम्हारी दुआ कबूल करने के लिए अल्लाह ताला has made it a point कि मेरे जरिए the thing has happened, I gave the pen, I kept the pen on the table।
दिस इज व्हाट हैपेंस. सो हर जगह हर मौके पे जब होता है, बच्चों को गौर से करें एंड रिलेट दैट वन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और बच्चे को जब कोई भी गेम खेल रहे, कोई गेम करे, हिफाजत की दुआएं याद दिलाए. बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शय्युन फिल अर्दि वला फिस समाई हुवस समीउल अलीम. मतलब नथिंग शुड, मतलब एनीथिंग दैट इज देयर, मतलब जमीन और आसमान में जितनी भी हार्मफुल चीजें हैं, या रब ये हार्मफुल चीजें मुझे हार्म नहीं होना चाहिए. ये चीज बिलीव इज मोर इम्पोर्टेंट. ये अगेन मुझे कभी यकीन हुआ था व्हेन आई वाज इन 8th क्लास. अगेन मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड, हम लोग जब 4th एंड 5th फ्लोर में था अपना क्लास, तो आई वाज इन आई थिंक 8th क्लास, तो 4th और 5th क्लास में था. एंड इमीडिएटली स्टाफ रूम वहीं था. इमीडिएटली आफ्टर लंच पे लंच ये बेल, द टीचर यूज्ड टू कम बिकॉज नियर बाई था स्टाफ रूम, एंड शी वाज आवर साइंस टीचर. तो जब से हम लोग है ना, हम लोग लास्ट मोमेंट तक, मैं मेरे दोस्त खेलते हैं, बेल बजने के बाद ही जाते हैं, 5 मिनट पहले नहीं जाते हैं. बेल बजने के बाद जब जाते हैं, पूरी आलम जाती है ना. अब सब लोग के साथ हम लोग भागते हैं ना 4th फ्लोर तक. टाइम हो जाता है अराउंड 5 to 7 मिनट्स होता है. द मोमेंट वी गो एंड दैट इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, शी शाउट्स, येल और पनिशमेंट बाहर करना सब. अब मेरे को टेंशन के आज मैम डांटने वाली है, आज बाहर बिठाने वाली है, ठहराने वाली है. तो वन फ्रेंड टोल्ड मी, डू वन थिंग फरीन, लर्न दिस वन. मुझे अंधाधुन में ये दुआ याद की थी. What it is also I don't know. Or the moment we went, before going, Bismillahirrahmanirrahim, la yadru, she told 3 times पढ़ो. 3 times पढ़ लिए हम लोग, बाके जाकर मैं ठहरी. तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब जब मैं ये दुआ पढ़ती हूँ, तब आई विल नॉट बी हार्म. एक चीज तो टीचर क्या करती है, ओके फाइन, व्हाई डिड यू कम लेट, ओके, उसका दिल नरम कर देता है. ओके, व्हाई डिड यू कम लेट, चलो अंदर आ जाओ, मैम वैसा बोलती है. दूसरा चीज क्या होता है कि अच्छा क्यों तुम लोग, कभी कभार ऐसा भी होता है कि टीचर कम्स लेट, ये दूसरा कंडीशन हुआ है. तो तीसरा कंडीशन इज व्हाट, टीचर डांटते हैं लेकिन ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जहां पे हम लोग को तकलीफ नहीं होता, विल नॉट गेट ह्यूमिलेटेड और विल नॉट फील बैड एंड ऑल दिस थिंग्स, वैसा वे में. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल दुआ दैट बचपन में जो मैं पढ़ी थी. आई नेवर नो, आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट द अस्कार, ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई केम टू नो दैट माशाल्लाह, ये है क्या ये दुआ, दिस इज द राज, ये है मॉर्निंग इवनिंग अस्कार में छुपा हुआ है ये. जबरदस्त. सो बच्चों को याद दिलाएं वो. सो व्हेनेवर दे गो आउट, ये दुआएं पढ़ेंगे. जब भी परेशानी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील. अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है, अल्लाह ताला से मांगे, यार रब मुझे आंसर नहीं आ रहा है, प्लीज अल्लाह मैं क्या करूं. सिखाएं बच्चे को. हर गुफ्तगू, द चाइल्ड इज गोइंग टू कनेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हर गुफ्तगू, अपने आप को अकेला नहीं समझना है. एंड ऑलवेज टीच. आज के जो जमाने में जो सिनेरियोस आर गोइंग ऑन, आज के जमाने में बच्चों को खासकर ये भी बोला करें कि बेटा, द डोर्स ऑफ योर फैमिली इज ऑलवेज ओपन, द आर्म्स ऑफ योर पेरेंट्स आर ऑलवेज ओपन. दुनिया जो है अब जो फितने हद से ज्यादा बढ़ गए हैं, और खासकर बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं. दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन गैजेट्स, और गैजेट्स की वजह से, लेकिन वो ये बोलते हैं ना, फिजिकली मेंटली वो स्ट्रेंथ है ना, कमजोर हो रहे लोग, और रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ नहीं है. दे आर नॉट वेरी मच इन्वॉल्व विद द रिलेटिव्स. जैसे हमारे जमाने में, आप लोगों के जमाने में था ना कि हम लोग ज्यादा रिश्तेदारों के साथ, हमारा बॉन्ड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आज के जमाने में, इवन नाउ वी टॉक टू ऑल रिलेटिव्स, स्पेशली आवर कजन से हमारा बॉन्ड स्ट्रांग है. अभी भी जब भी मिलेंगे करेंगे, विल बी स्ट्रांग. वेयर हमारे बच्चों के, हमारे खुद के भाई बहनों के बच्चों से, दे आर नॉट सो इजिली मिंगलिंग. व्हाई? बिकॉज जाना आना कम है, एंड सिनेरियोस आर डिफरेंट. मिलना जुलना कम है. बच्चे लोग कंप्यूटर्स में, सेल्स में, दे गेट बोर्ड. थोड़ी देर खेलना है तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड. दे डोंट गिव वैल्यू टू द रिलेशनशिप, दे गिव वैल्यू, दे एंजॉय विद बीइंग विद फोन. ऐसा इंसान होते जा रहा है. ऐसे इसमें कुछ हादसा हुआ है, खुदा ना खासा कुछ हादसा हो रहा है, दे फॉल इनटू डिप्रेशन. और हादसा होना, एक डिप्रेशन में जाना एक बच्चा, और उसको बुली करना, ओके, एंड एट द सेम टाइम मेकिंग द चाइल्ड फील अशेम्ड. ओके, ये गौर से सुने. दीज वर्ड्स जो टर्मिनोलॉजी में यूज कर रही हूँ, ये बाहर की दुनिया आर गोइंग टू हैम्पर आवर चिल्ड्रन. That's not why I'm using the word children, because वो लोग नाजुक है. वो बोलते हैं ना, बढ़ते हुए पौधे हैं वो लोग. तो दुनिया में हम लोग क्या सिखाते हैं घर पे, झूठ नहीं बोलना बेटा, डोंट बीट अदर्स, गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करना, ये नहीं ये नहीं, ये सिखाते हैं हम लोग. पर बाहर की दुनिया जो बहुत ही जालिम है, वो कैसा हैंडल करेगा बच्चा, दैट इज इम्पोर्टेंट. अखलाक भी इम्पोर्टेंट है, अखलाक भी इम्पोर्टेंट है, बट व्हाट इज द अखलाक, हाउ वी आर गोइंग टू टीच द चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे देखें, जब बच्चा डिप्रेस होता है,
You need to sit down and talk. And हमेशा बोले बच्चे को, हमेशा बोले, देखो for me you are important, for me you are important. कुछ भी हो जाए, मार्क्स कम आ जाए, no problem, कुछ भी हो जाए, जिंदगी खत्म नहीं होगी बेटा. If you don't get marks, खत्म, मार्क्स नहीं आएंगे, जिंदगी. ये कब बोलेंगे? जब सिचुएशन क्रूशियल होता है ना. स्टार्टिंग में आप बोलेंगे हाँ मम्मी बोले कि जरूरत ही नहीं है तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसे सिचुएशन में मत बोले. व्हेन यू फील दैट 10th में है, when the child is in 10th, when the child is in 12th, or when the child is going for an interview, when the child is going for some exam, मतलब ये crucial है बच्चे के लाइफ का. तो ऐसे moments में, you know, एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, ऐसे moments में always give your best. अल्लाह ताला विल टेक द रेस्ट. हर चीज मेहनत करो और दुआ करो, जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम किए, मेहनत करें और दुआ के तकब्बल मिन्ना. मतलब या अल्लाह जो भी कबूल कर, जो भी मैंने किया है या रब तो कबूल कर. इसमें गुरूर ही नहीं किए हैं. परफेक्टली आई एम गोइंग टू स्कोर 100 on 100, तकब्बुर नहीं किए हैं, कुछ नहीं. या रब इट इज ऑन यू. उसको पास करना है या फेल करना है, कुछ और चैनल करेगा अल्लाह ताला. दूसरी चीज आप ये सिखाएंगे, कुछ भी हो जाए, कभी गलती होता है इंसान से, शर्मिंदगी होती है. द फ्रेंड्स विल से, शैतान आके फ्रेंड्स के थ्रू हो, लोगों के थ्रू, तू तो ये हो गया है, तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मम्मी लोग गए तो खूब मारेंगे, सच अ बैड थिंग यू हैव डन, सच यू हैव इंसल्टेड योर पेरेंट्स, मतलब माँ बाप का नाक कटा दिया, ये वो. दुनिया कुछ भी बोलेगी, बट गलती हुई है, we are there to accept, beta. You are, the doors are always there open for you. Never ever feel the doors are closed for you. ओके कुछ प्रॉब्लम है, कम एंड टॉक टू अस. दुनिया जो है मजाक करेगी, दुनिया जो है डिप्रेस करेगी, दुनिया निकाल के फेंकेगी, दुनिया चढ़ाएगी और नीचे बिखेरेगी. ऑल दिस थिंग्स यू हमेशा याद रखें, योर पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर. अम्मी ये दोस्त मेरा जाके ना टीचर को, प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दिया है, अब प्रिंसिपल इज गोइंग टू टॉक टू यू. अम्मी क्या होगा? आई बिलीव इन योर वर्ड्स, यू आर माई चाइल्ड, आई विल बिलीव यू. ये ट्रस्ट लेकर आए, आई बिलीव इन यू. तुम्हारा दोस्त जो बोला तुम डरो मत. तुम्हारा दोस्त मेरे बारे में गलत गलत बातें कर देता है, मैं आपको डोंट ट्रस्ट, आई बिलीव इन यू एंड योर वर्ड्स. ये ट्रस्ट को इस तरह स्ट्रांग बनाए कि जहां पे बच्चा है ना, गलती करने के लिए भी शर्माता है कि अम्मी लोग भरोसा करते हैं, शुड नॉट डू. और अपनी फैमिली, अपने खुद के एग्जाम्पल्स देते जाएं, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स देते जाएं. जैसे कि कॉलेज में थी मैं, हॉलीडे था, सब लोग बंग लाइक कॉलेज में, कॉलेज गई थी, इनफैक्ट डिग्री कॉलेज में गए थे. आई टेल माय चिल्ड्रन, डिग्री कॉलेज में गए थे, उस दिन छुट्टी दे दी है, डिक्लेयर छुट्टी, तो ऑल दी फ्रेंड्स वर टेलिंग चलो मूवी चलेंगे. मैं बोली मैं मूवी नहीं आती, मूवी चलेंगे चलो, ऑल दिस थिंग्स, वी आर वेर इन डिग्री. तो आई टोल्ड ओनली वन कंडीशन, अगर कोई लड़का है तो मैं नहीं आऊंगी, ना एक बर्थडे पार्टी को आऊंगी, ना कहीं भी गैदरिंग को नहीं आऊंगी. अगर कोई लड़का है तो मैं नहीं आऊंगी, ये मेरा कंडीशन था. The same thing I was telling recently to my daughter, saying that Zeba, wherever you go, always put up a condition, because they move with Muslims and non-Muslims. Put up a condition. If I want to come, matlab there should not be any boyfriend or no other classmate also. बॉयफ्रेंड की बात नहीं, क्लासमेट भी नहीं चाहिए मुझे. आई डोंट वांट इट, इज शुड बी ओनली गर्ल्स पार्टी, इट शुड बी ओनली गर्ल्स. नाइट आउट्स को अवॉइड करें. नाइट आउट्स में बच्चों को, अभी ये वो बोलते हैं ना, हैंगओवर करना, बच्चे को नाइट आउट से, भरोसे वाला घर है, रिलेटिव है, मतलब फ्रेंड्स है, साथ में रहेंगे, नाइट आउट का, किसी दोस्त के घर में नाइट, आज के जमाने में प्लीज नाइट आउट्स करेंगे, साथ में स्टडी करेंगे, जो भी है दिन में खुद के घर पे बुला लें, खुद के घर पे अपने नजरों में रखे बच्ची को, खासकर बेटियों को हो, बेटा भी हो. व्हाट आई फील इज नजर के सामने. आज के जमाने में बच्चों को भेज देना, जैसे हमारे बचपन में हम लोग जाते थे, फ्रेंड्स के साथ जाते थे, वहां पे साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं, ऑल दिस थिंग्स, बट नाउ इज नॉट लाइक दैट. आज का माहौल इज नॉट लाइक दैट. कहीं भी बच्चों को भेजते, मेक श्योर दैट योर प्रेजेंस इज देयर, आप साथ में रहें. पहले जमाने में हम लोग सुबह में निकल जाते हैं खेलने करने, दोपहर में आते खाते, फिर चले जाते हैं, फिर शाम में आते. सो माँ बाप बेफिक्र रहते हैं. वो पार्क है ना, वहीं खेले रहे, अच्छा वो पड़ोसी के घर में वहीं खेले. आप पड़ोसी के घर में बच्चे को नहीं भेज सकते वैसा. आप पार्क में उतना देर हमारे बच्चे को नहीं रख सकते, बिकॉज वी डोंट नो. बहुत सारे गंदे गंदे केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे लेवल, इंसान जानवर बनते जा रहा है, हर एक इंसान जानवर हद से ज्यादा हो गया है, फितने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि आखिरत का ये जो है ना स्टेज इज कमिंग नियर. सो अपने बच्चों को बचाएं. मेक श्योर दैट दे आर एट होम. नाइट आउट्स, पार्टिंग, ऑल दिस थिंग्स, ये सब स्टॉप करें. यस, रूल्स आर रूल्स. मैं यही बोलती हूँ, जब तक ये घर मेरा है, जब तक मैं हूँ इस घर में, इस निजाम, इट इज गोइंग टू वर्क द वे आई वांट. उसके बाद एक मेच्योरिटी के एज के बाद द रेस्पॉन्सिबिलिटीज योर विश. तुम जहां चाहो, जहां घूमो, जो करना चाहे करो. आई विल नॉट स्टॉप यू.
The reason as to why we have to tell like this, because जो प्राइम एज में जब बच्चा आपका पास रहता है, मेच्योरिटी से पहले बच्चा आपके पास रहता है, खूब खूब उसके अंदर है ना पूरे वो अखलाक डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में सिखाते जाएं. सो व्हाट हैपेंस व्हेन ही गोज आउट आल्सो आफ्टर सर्टेन एज, वो मेच्योर होगा या जॉब के लिए वो गलत काम ही नहीं करेगा, उसका जमीर एक्सेप्ट नहीं करेगा. आई बेट यू गर्ल्स, आज इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके शौहर हो, मेरे शौहर, आपके शौहर हो, आपके पेरेंट्स हो, शौहर हैज अ फुल फ्रीडम. I say the same thing to my children, saying that देखो अब्बू गए हैं, देखो आरिस अब्बू है ना, है अभी अब्बू हैज अ फुल फ्रीडम. अब्बू के पास पैसा है, अब्बू गाड़ी चलाते हैं, अब्बू के पास पैसा है, अब्बू गाड़ी चला सकते हैं, चला रहे, अब्बू कहीं भी जा सकते हैं, अब्बू अब्बू कुछ भी कर सकते हैं. क्या अब्बू स्मोक करते हैं? He looked at me, no. क्या अब्बू ड्रिंक करते हैं? He looked at me, no. क्या अब्बू ना लड़कियों के साथ घूमना फिरना करते हैं? ये लोग क्यों हमें ऐसा पूछ रहे हैं आप? This is what taqwa means, बेटा. ये कौन सी चीज उनको रोक रही है? What is the thing that is? He has money, he has the freedom, he has everything. What is the thing that is stopping him? अल्लाह का डर, परवरिश. अल्लाह का डर, परवरिश. ये चीज स्टॉप कर रहा है. This is what we have to tell the children कि जब तक तुम्हारा ये बच्चा doesn't know about this one, the process is important. ये process में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, we are doing our best. ये प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चीज डूज एंड डोंट्स रखें. रात में 2 बजे तक जाना करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, डोंट अलाउ दैट वन. रूल्स आर रूल्स बेटा. 11 तक है ना, तुम जो भी हो, दोस्त को है ना बुलाना है, घर पे बुलाओ. ये है तुम्हारे, अब वही तुम्हारे मम्मी पापा तो ऐसे हैं, ये आपके मम्मी पापा ऐसे हैं, ये वो, दे आर गोइंग टू टेल एनीथिंग. बट हमारे घर में ऐसे ही रहता है भाई. इट इज लाइक दिस, दैट एज लॉन्ग यू आर हियर, दीज आर द वे. ऐसा नहीं है कि हद से ज्यादा हम लोग उनको ये करते हैं, बट सर्टेन थिंग, क्योंकि बुराई रात एक्चुअली बुराइयों खोल देता है. बुराइयों का जो बोलते हैं ना, व्हाट यू से, हद से ज्यादा बुराइयां होते हैं रात में, दिन में नहीं होता है. When the child was dropping me, एक दर्स था तो one of the neighbor जो मुझे ड्रॉप की थी सना, she was dropping me. वो बोल रही थी आंटी मैं आपके साथ रहूंगी तो मैं सीखूंगी, दर्स में बहुत कुछ सीखूंगी. So when she was dropping, तो she was telling me, अम्मी हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, अम्मी है ना मुझे बार बार फोन करते रहते ऑफिस में. I was quiet, I was listening. She was crying. Why did you cry? अम्मी से बहस हो गई थी, डांटे थे, मैं भी गुस्सा आ गया था, मैं भी डांटी थी. Okay, I was quiet. तो क्या हुआ था? नहीं, शी वाज सेइंग कि हमेशा फोन करते रहते, जाने के बाद फोन, 4 बजे फोन करते, लंच आवर में फोन, निकलने से पहले. और वहां के लोग हंस रहे हैं कि कभी भी तेरे मम्मी फोन करते रहते, मजाक उड़ा रहे हैं आंटी मेरा, ये सब कर रहे हैं मेरा, ये सब. शी वाज टेलिंग. आई वाज क्वाइट. अच्छा, आई टोल्ड हर ओनली वन थिंग. अच्छा टेल मी सना, हु इज द पर्सन हु एक्चुअली सिट डाउन एंड क्राई फॉर यू? तुम्हारे लिए दुआएं कौन करते हैं? मैं नहीं करती हूँ. फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करती हूँ. जब तुम मेरे सामने आते हो ना, देन मैं तुम्हारे देख के बात करती हूँ, दुआ देती हूँ. बट रातों में रो रो कर दुआएं कौन करते हैं? तुम्हारी तकलीफ जो है, तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए परेशान होकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं कौन करते हैं? तुम्हारे खासकर तुम्हारे सेहत के बारे में ख्याल कौन करते हैं? तुम्हें भगा के खिलाना पिलाना कौन करते हैं? मम्मी करते हैं. तो उस माँ को हक भी नहीं है अपने बेटे का ख्याल करने का. शी दैट इज व्हाट द कंसर्न. What she is doing is not वो उसकी वजह से मेरा जॉब में एन आंटी में काम कर रही हूँ, उसमें मुझे कंसंट्रेशन चले जाता है. This is the word she has used. Never ever think your mom's love and affection and concern is actually a barrier for your growth. Never ever think that is the rahmat for you. शुक्र करें कि your someone is there to cry for you, someone is there to make dua for you, and you have a person to make dua. और ये जो आपको कॉल कर रहे हैं ना, उनका कंसर्न है. आप लड़की हैं, ओके, यू आर गोइंग एंड वर्किंग, यू कम होम एट 9 o'clock एट नाइट. रात एक ऐसी चीज, मगरिब के बाद एक ऐसी चीज है जहाँ पे शैतान जो लोग हैं ना, लोगों को भटका देते हैं, बहकाते हैं. हर बुराई सबसे ज्यादा रात में होता है, दिन में नहीं होता है. हर चीज रात में ज्यादा होता है. तो एक माँ का दिल तड़पता है, यू बीइंग अ डॉटर, तो क्या होगा, कैसा रहेगी, कब आएगी, कितने बजे आएगी, लेट हो तो परेशान. वो परेशान दिल ही है माँ, वो परेशान दिल ही है वो दुआ. नो वन एल्स विल डू फॉर यू. नेवर एवर कंप्लेन. दुनिया कंप्लेन करेगी, बट यू बी हैप्पी. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल करने वाली है ना मेरी माँ. मुझे कॉल कर, तो यू जस्ट टेल हर, अम्मी टाइमिंग सब चेंज करा दो, ये टाइम नहीं अम्मी, ये टाइम में मैं फ्री रहूंगी, ये टाइम पे आप बात करें, कॉल करें, नो. सो दैट अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर रादर देन टॉकिंग इल अबाउट योर ओन मॉम. Okay, and then I told
गुस्सा आया है, देन आई गेव द एग्जांपल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जब नो फरिश्ते लेके एक आदमी आके जब बैठे हुए रहते हैं तो एक आदमी आके गालियां देता है, भला बुरा कहता है, ऑल दिस थिंग ही वाज टेलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. At that point of time what happens is that he'll be quiet and he'll be smiling. उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीकी को गुस्सा आता है, ये इतने बातें कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कुछ भी नहीं बोल रहे, रोक रहे नहीं. देन ही गिव्स बैक हिम, ही आंसर्स, ये जवाब देते हैं. तो इमीडिएटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले जाते हैं. तो इमीडिएटली फील्स क्यों क्यों क्या हुआ, मैं तो इनके हक में, लेकिन आई वाज सपोर्टिंग हिम, व्हाई ही फेल्ट बैड. जाकर जब पूछते हैं, ही सेज जब तक वो आदमी मुझे गालियां दे रहा था, मेरे बारे में बुरा बात कर रहा था, मैं चुप था क्योंकि मेरे हक में फरिश्ते बात कर रहे थे. तो आई वाज वाचिंग, फरिश्ते बात कर रहे थे इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था. मुझे अच्छा लग रहा था कि फरिश्ते हैं, तो उनके फरिश्तों के प्रेजेंस में मैं हूँ. और द मोमेंट यू ओपन योर माउथ, आप जब बात करना शुरू किए हैं, फरिश्ते चले गए हैं, शैतान आ गया है. क्योंकि शैतान कम्स, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है. तो फरिश्ते वहां से चले गए. जहां पे फरिश्ते नहीं है, शैतान है, मैं वहां पे नहीं बैठता, इसलिए मैं वहां से निकल गया. व्हेन आई टोल्ड हर दिस वन, शी वाज शॉक्ड. क्या आंटी सच्ची होता है क्या? यस. हर वो चीज को, बहस को रोकना है तो बेटर बी क्वाइट. इमेजिन योर फरिश्ते आर टॉकिंग, रादर देन दैट बी क्वाइट. और गो होम, मम्मी को हक करो, से एज आई एम सॉरी अम्मी, आज मैं आपसे ऊंची बात में करी हूँ, आई स्पोक टू यू लाइक दैट, आई एम सॉरी. हग हर, मेक हर फील हैप्पी. वो जो खुशी से, वो जो दिल से दुआ निकलती है ना, दैट इज द मेन टारगेट फॉर यू, फॉर योर ग्रोथ. So this is what. तो ये बोलते हैं ना, these things, why I'm telling you all these things, because it is very important. The childs are, it is difficult. मैं बोलना आसान है girls, going through that one is a toughest thing. इसलिए अल्लाह ताला आसान, माँ के लिए इतना huge दर्जा चुप नहीं दिया है. चाहे उसके उसका बोलते हैं ना, पैदाइश में तकलीफ जो लेती है और उसकी परवरिश में जो माँ तकलीफ लेती है, उसका ओहदा ही सबसे ज्यादा दिया है अल्लाह ताला. तो दैट इज व्हाट आई हैव टू टेल यू कि नरिश द चाइल्ड, स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन, टॉक टू देम. क्योंकि डेथ्स हो रहे हैं आजकल. एक लड़की का मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, कम आए हैं, डर गई है, मम्मी लोग डांटेंगे करेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होगा. शी जस्ट टोल्ड अम्मी आप लोग जाएं, आई विल बी कमिंग लेटर, एंड देन घर पे ही सुसाइड कर लिए वो. क्यों? द रीजन इज व्हाट, शी गॉट लेस, शी इज एक्चुअली अ टॉपर, और टॉपर को थोड़े मार्क्स कम आए हैं एक सब्जेक्ट में. भाई दैट इज व्हाट, ये बड़ा न्यूज बन गया था मस्कट में, बड़ा न्यूज बन गया था. आई जस्ट टोल्ड, अब ये बात को छुपाने की बात है, अरे हाय ऐसा हो गया है, ये बात न्यूज मालूम नहीं हो रहा है, बच्चों को देखेंगे तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, परेशान हो. डोंट पैनिक, कॉल अप द चाइल्ड, मेक द चाइल्ड सिट, देन मेक द चाइल्ड रियलाइज दिस इज नॉट द लाइफ. दुनिया इससे ही खत्म नहीं होगी. पढ़ा मार्क्स कम आएंगे, दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. ये जो लड़की कही है पागलपन है. दूसरी चीज हराम है या इंसान के लिए, सुसाइड इज हराम. तो ये चीज का बात करें, आप बच्चों से खुल के बात करें तो इट इज इंपॉर्टेंट, तो चाइल्ड नोज. दूसरी चीज, कभी कभार आप डांट दे देते हैं, यू शाउट एट द चाइल्ड, आपको पता नहीं, चिल्ड्रन डजंट नो हाउ टू रिएक्ट. रो देते हैं, अपने आप को काट लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द टीनेज नाउ. ओके, तो ऐसे मोमेंट में आप क्या करेंगे, ऑलवेज टेल द चिल्ड्रन. एक बार है ना, डांट पड़ी थी 2 days बैक, सर्टेन चीज को डांट पड़ी थी जेबा को. शी वॉज फीलिंग सो बैड शी वॉज क्राइंग. देन उसके बाद आफ्टर सम टाइम शी वॉज नॉर्मल, एंड देन मैं नॉर्मल थी एंड ऑल दिस थिंग्स. आफ्टरवर्ड्स यस्टरडे आई थिंक कुकिंग करते हुए आई सेड, जेबा यू शुड नेवर एवर गो टू बाथरूम एंड क्राई, यू नो ना.
ओके, तो ये चीज का हम लोग ख्याल करेंगे कि बच्चों को ये बोलेंगे कि whenever you are going out, मतलब जब भी तकलीफ होती है, रोना आता है, बाथरूम में मत रो, क्योंकि बाथरूम में शैतान जिन बैठा हुआ रहता है और वो क्या करता है, अपने बाहों में ले लेगा तुम्हें, बाहों में ले लेके क्या करेगा, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन, देखो तुम्हारी मम्मी कितनी गंदी है, तुम्हारे पापा कितने गंदे है, कैसा कैसा ये करो, डू वन थिंग, तुम्हारा गुस्सा जो है ना वो गुस्सा निकालो या कुछ अपने आप को कर लो, सो दैट दे विल बी नोइंग इट, दे विल बी रियलाइज, ये बुरे बुरे ख्यालात, बुरे बुरे थॉट्स ऐसे इसमें इट विल बी कमिंग। तो आप अपने बच्चों को, मतलब ये टिप्स जो है, बच्चा इज इन अ गुड मूड देन यू टॉक। कार में जब जाते हैं, आप लोग खाना खाते हैं, एक जनरल टॉक करते हैं, तो टॉक इन दिस वे। ये भी बात करना जरूरी है कि ना रोते वक्त है ना बाथरूम में जाके मत रो, लेकिन मूवीज में सब क्या बताते, बाथरूम में जाके छुप छुप के रोना, रोना इज रोना, व्हाई डू यू वांट टू हाइड इट, इन शैतानों की प्लेस में क्यों जाते हैं, दुआ पढ़ के शैतान मतलब बाथरूम में जाते हैं जहाँ पे दे शुड नॉट सी आवर प्राइवेट पार्ट्स, तो वो लेवल में हम लोग इंसान करता है, देन व्हाई डू यू वांट टू डू दिस वन। तो ये चीज हम बच्चों को सिखाना जरूरी है कि बाथरूम में जाके कभी भी रोना नहीं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाथरूम में जाने से पहले अपने लाइक यू नीड टू मेक दुआ, बाथरूम में जाने की दुआ वो सिखाना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, कभी डिप्रेस होता है बच्चा, he gets upset, he feels lonely, ऐसे मौके पे ना whenever you feel like this, सिर्फ just say as ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो आप, और एल्स अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, कुछ ना कुछ, समथिंग इज ट्रिगरिंग यू दैट यू वांट टू डू समथिंग बैड, एक ट्रिगर हो रहा है तुम्हें, बुरा करने का ट्रिगर हो रहा है या समथिंग, क्योंकि गुस्से में है या डिप्रेशन में है, या एक इंसान अपसेट है, आई विल नॉट यूज द वर्ड डिप्रेशन, आई यूज द वर्ड अपसेट, अ पर्सन, योर चाइल्ड इज अपसेट, अपसेट है, तो अपने आप को रिलैक्स करो, जस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम होल्ड योरसेल्फ, ठीक है रिलैक्स कर लूंगा, नॉट बिग थिंग। उसके बाद एवरीथिंग, हर चीज बच्चे को ये बोले, हमेशा खुशियों के दिन नहीं रहते, तकलीफ के बाद खुशियां देगा अल्लाह ताला। गिव योर एग्जाम्पल्स, आपके लाइफ के एग्जाम्पल्स बताएं, ये तकलीफ दिया है अल्लाह ताला, इमीडिएटली खुशी दिया है मुझे, ये तकलीफ दिया है, फिर अगेन अल्लाह ताला मुझे खुशियां, एग्जाम्पल्स अपने बताएं, उसके लिए आप अपने सिट डाउन, यू नीड टू थिंक, गौर फिक्र करेंगे कि क्या कहाँ पे खुशियां दिया है, तकलीफ दिया है, राहती और तकलीफ, ये चीज है ना आप बच्चे को सिखाएंगे, ही विल फील के देखिए कभी लोनली है, अकेला है, तकलीफ महसूस हो रही है, गो टू अल्लाह ताला, टॉक टू अल्लाह, या जिक्र कुछ करो, कुछ भी करो, लेकिन जब यू आर स्ट्रेस में हो या तकलीफ में हो, डोंट टेक डिसीजंस, नेवर एवर टेक डिसीजन, किसी को ब्लॉक कर देना, किसी को मार देना, किसी को ऐसे वैसे बातें कर देना, डिसीजन मेकिंग नेवर डू एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, यू आर अपसेट, यू आर लोनली, और यू आर वीक, यू आर नॉट इन अ गुड मूड, यू आर नॉट इन गुड सेंस, डोंट टेक डिसीजंस। ये बात बच्चे को बचपन से ही सिखाना स्टार्ट करें। लेकिन वो एक पे गुस्सा है, मैं अब से तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, मैं रिश्ता तोड़ दूंगा, ये कौन सा इंसान बोलता है रिश्ता तोड़ दूंगा? जो इंसान गुस्से में है, इमोशनल हाई है, इमोशंस में हाई है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, टीच द चाइल्ड नॉट टू टेक डिसीजंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि गलत डिसीजन, मतलब वो इंसान गुस्से में रहता है, डिसीजन ले लेता है, इंसान वैसे ही करता ना, एक इंसान दूसरे बीवी को कत्ल कर दिया बिकॉज डोसा प्रॉपर नहीं डाली है, डोसा प्रॉपर डाल के नहीं दिया है, उसको इतना गुस्सा आया कि he took the decision of killing his wife, he killed his wife, उसके बाद बैठ के हाय अल्लाह मैं क्यों किया हूं, he sitting and crying, what is the use? एक इंसान अपनी खुद की बीवी को कत्ल कर देता है बिकॉज बर्थडे पार्टी के लिए was trying to come home, it was getting late, तो 5 o'clock था बर्थडे पार्टी, she started the birthday party, तो पार्टी स्टार्ट हो गया था, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था, when he entered सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था, he felt so angry and so bad that he went and killed। ये कोई बात है क्या? क्या जिंदगी उतनी सस्ती है क्या? हाँ, किसी और की जिंदगी सस्ती है या खुद की जिंदगी सस्ती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीचिंग आवर ओन सेल्फ। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भेजा है एक मकसद के साथ, टीचिंग आवर ओन सेल्फ, टेक इट सीरियसली, ये छोटे छोटे बातों को इग्नोर करते हुए मूव ऑन हो। सो ये चीजें है ना बच्चों में हम लोग इनफैक्ट कल्टीवेट करना जरूरी रहता है, छोटी छोटी चीजें एंड ऑल दोस थिंग्स। और दूसरी चीज है ना व्हिच आई वाज टेलिंग यू के बंक किए थे, लाइक स्कूल का ये हुआ था, तो कॉलेज माय फ्रेंड्स वर टेलिंग लेट्स गो फॉर अ मूवी, आई टोल्ड ओनली वन थिंग टू देम, देखो मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन फर्स्ट लेट मी टॉक टू माय मदर, एट दैट टाइम सेल नहीं था, परमिशन लूंगी मैं, मेरे पास सेल नहीं था, मैं मम्मी को कॉल करके मैं परमिशन लूंगी, इफ शी सेज ओके देन आई विल कम। दे वर मेकिंग फन, व्हाट इज दिस वन, हम लोग तो मम्मी को नहीं बोले, तुम क्यों मम्मी को बोल के जा रहे हो, एट दैट टाइम इटसेल्फ दे वर मेकिंग फन ऑफ मी, कि ये हमेशा मम्मी को बोलते हैं माँ की बेटी के जैसा, ये एज में भी डिग्री में भी कोई लेता है क्या परमिशन? कोई नहीं लेता है, सब लोग चले जाते हैं। आई टोल्ड हर ओनली वन थिंग, अगरचे विदाउट टेलिंग माई मदर मैं जाके मूवी के बैठूंगी, कोई भी मेरा रिलेटिव मुझे देखेगा, देख कर बोलेगा आपकी बेटी कोई मूवी देख रही है, कहीं जाके है, स्कूल में कॉलेज में नहीं है,
what would be the status of my parents? वो भरोसा कहाँ जाएगा? So I don't want to lose that one, and I need to be true to myself, to my parents. तो कॉल की और अम्मी को बोली, अम्मी ऐसा ये है, अम्मी मुझे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, तो पैसे उन लोग ही डालेंगे, देन लेटर ऑन आई विल गिव. देन शी सेड ओके फरीन जाओ. अगरचे उसके बाद कोई देखेंगे, कोई पूछेंगे, करेंगे, सो माय पेरेंट्स नो, तो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीवन. वो चीज इंपॉर्टेंट है. उसी तरह जब शादी हो जाती है, सो वेर एवर वी गो वी नीड टू इन्फॉर्म आवर हस्बैंड वेयर वी आर गोइंग, किसके घर जा रहे हैं, एंड ऑल द इजाजत के. इनफैक्ट तो इस्लाम में आता है इजाजत के बगैर अब मत जाए. अगर सिचुएशन आ गया है, आपको जाना है, कुछ भी है, यू हैव टू टेल हिम, इन्फॉर्म, क्या ऐसा है, मैं जाऊं क्या? He'll say okay. So उन दो ही इज इन ऑफिस, उनको पता रहना चाहिए उनकी बीवी कहाँ पे. If you just ask your husband where is your wife, he will say that she is in shopping को गई है, वो नेस्टो में है, she is in Lulu now, वो गई है वो, because he knows. तो वो चीज is very important, putting husband to awareness where we are, because we are dependent on him, and at the same time he should be aware of his own set of family, because he is the protector, he is the guardian, he is the protector, he is the provider, everything for us, with the izn of Allah. I'll always use the word with the izn of Allah, क्योंकि ये सब असबाब है. He is asbab for us to do all these things. ठीक है? तो these are the things. इंशाल्लाह regarding this recording जो है, I'll try to do one thing. इसको क्रॉप करके अलग सा, I'll put up a title and I'll keep it. I will not add as a lecture ways. क्लास का इसमें ऐड नहीं करूंगी मैं. ठीक है? What girls, was it boring or was it informative? Alhamdulillah, it was Informative. Very informative, ma'am. बहुत अच्छा था मैम. देखिए, मैं जितना भी हो सके मेरे लाइव एग्जांपल्स बोलती हूँ. मेरा जितना भी है, आप अपने बच्चों से अपने लाइव एग्जांपल
मैम आपका माइक ऑफ है मैम। ओके, वो कब अभी ऑफ हुआ था गर्ल्स, या नो बहुत मैम, दिन से? काफी देर से ऑफ है। ऑफ था। एक्चुअली अच्छा, मैसेज मुझे नहीं पता था गर्ल्स। ठीक है, तो ये चीजों का ख्याल रखें और जितना हो सके अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, सबको दुआएं करें। मैं यही बोलना चाहती हूँ, इट इज ओनली वन पर्सन की दुआ नहीं है, सबके लिए, हर बच्चे के लिए दुआ करें, सब बच्चों के लिए साथ में दुआ करें आप लोग, क्योंकि पता नहीं कौन से बच्चा हमारे बोलते हैं ना दाई बनेगा, क्योंकि ये हमारी उम्मत है। जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये नहीं बोले कि मेरी बेटी मेरा बेटा, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, ही क्राइस्ट लाइक दैट। उसी तरह हम लोग भी अपनी पूरी उम्मत के लिए दुआ करेंगे, या रब हर बच्चा दीन पे ला, हर बच्चा दीन में मजबूत रहे, और एट द सेम टाइम बेहतरीन अखलाक दे या रब। जरूरी नहीं है वो हाफिज कुरान है, जरूरी नहीं है दे हैव टू बी मौलवी, जरूरी नहीं है दे हैव टू बी मुफ्ती। वो एक अच्छे अखलाक वाला इंसान बनाए या रब, उसमें अच्छे अखलाक दे या रब, एंड एट द सेम टाइम उसको हर वो चीज दे या रब, हर चीज मतलब हक पे रहे वो। So it is very important, अच्छे अखलाक, at the same time these things, तो automatically things will work out wonders। तो ये चीजों का ख्याल रखें। दूसरी चीज ये बोलूंगी कि हर माँ की कोशिश रहती है कि अपने औलाद को परवान चढ़ाने का, हर माँ की कोशिश रहती है। किसी को भी आप लोग ये इल्जाम नहीं लगाएंगे कि अच्छा ये तो बातें बहुत करती है, शी इज टेलिंग सो मेनी थिंग्स, लेट मी सी हाउ शी हैज ट्रेन हर चिल्ड्रन एंड ऑल। अगर बच्चा बदतमीजी करता है, देखो इमीडिएटली व्हाट विल से, नसीहत तो खूब देती है, देखो बच्चे कैसे बने हैं, बच्चे में तो अखलाक ही नहीं है, बच्चों में तो तमीज नहीं है, बच्चों में तो ये नहीं है। दिस इज व्हाट द दुनिया टेल्स। तो हमेशा याद रखें, किसी के ऊपर तोहमत लगाने से या सोचने से पहले 70 बार, हदीस में आता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान कोई लड़की आने वाली है, यू शी टोल्ड दैट मैं कल आऊंगी आपके घर, वो नहीं आए, तो इमीडिएटली वो तो झूठी है, वो तो ऐसी बातें करते हैं, वो तो नहीं आती है, मुझे मालूम है वो आने वाली नहीं है, या वो क्यों आएगी, वो मेरा घर तो ऐसा है, कुछ ना कुछ आप तोहमत। इनफैक्ट हम लोग क्या करते हैं, तोहमत लगा देते हैं, दैट मीन्स हम लोग गलत फैसला दे देते हैं। रीजन सोचे, अगर वो नहीं आए क्या हुआ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है शायद, या उसको इमरजेंसी आ गया है शायद, या लेकिन उसका फोन खराब हो गया है शायद, या उसके घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है शायद, या उसके पेरेंट्स नहीं भेजे शायद, या कुछ और, या बोल के 70 रीजंस ले, उसके बाद आप सोचें, उस गुमान करें। गुमान से पहले 70 रीजन, क्या हम लोग करते हैं 70 रीजन? इमीडिएटली वो पर्सन नहीं कहा है, वो पर्सन है एक्टेड लाइक दिस, मुझे मालूम है तुम क्यों मैसेज नहीं कर रहे मुझे, आई नो यू डिड लाइक दिस। वो लड़का बेचारा एक्सप्लेनेशन देता है, शौहर एक्सप्लेनेशन दे, नहीं मैं करने का रीजन ये था, मुझे पता है तुम क्यों ये ऐसा कर रहे हो, बिकॉज यू डोंट लाइक मी और यू डू दीज थिंग्स। बट वो बंदे के दिल में, दिमाग में बहुत सारे रीजंस रहते, वो रीजंस को जाने, वो ही तो है इंसान। तो ये रीजंस का हम लोग जानना जरूरी है। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे, नूह अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम के खुद के बेटे को, दो ही इज अ प्रॉफिट रहने के बावजूद दुनिया में दीन फैला रहे थे, सबको सिखा रहे थे, बेटे को हिदायत। इट इज एक्चुअली देखिए आपकी और मेरी कोशिश रहती है, लेकिन हिदायत कम्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उस हिदायत के लिए खूब दुआएं करें अपने औलाद के लिए, और सबके औलाद के लिए दुआएं करें, या रब हर बच्चे को अपने काम के लिए चुन ले, सब में अच्छे अखलाक दे या रब। दुनिया में दीन गलबा पाना चाहिए, टॉक इट इन दिस वे, दुनिया में दीन गलबा पाना चाहिए यार। दीन शुड बी द हक जो है बातिल को मारना चाहिए, जो बातिल बुराइयां जो चल रहे, ये हक का जोर मारना चाहिए। टॉक इट इन दिस वे, थिंक आउट इन दिस वे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेवर एवर थिंक दैट अब देखिए जैसा कि मूसा नूह अलैहिस्सलाम है, अब अगर आप देखेंगे लूत अलैहिस्सलाम के खुद के बीवी जो है, शी वाज नॉट, शी उनको पे अजाब आया है, whereas on him, on his daughters it was not, वो चले गए हैं, बच गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक पर्सन है, एक प्रीच करता है, ये करता है तो बेहतरीन होगा। अगेन विद कोशिश सबकी रहती है, आपकी रहेगी, मेरी रहेगी, सबकी कोशिश रहेगी। फिर अगेन हिदायत कम्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसी तरह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो दीन का सपोर्ट कर रहे थे, एवरीथिंग ही वाज डूइंग, डेथ बेड में सिर्फ यही बोल रहे थे कि प्लीज प्लीज आप दुआ, ये ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इतना बोलो, बाकी का पूरा मैं संभाल लूंगा, मैं अल्लाह ताला से दुआएं करके गिड़गिड़ा के करके आपको जन्नत लेके जाऊंगा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह आप बोले। तो कुफारे मक्का आ गए थे, आकर क्या बोले, क्या अपना रिलीजन चेंज कर दो क्या आखिरी मोमेंट में? सो एट लास्ट लेकिन ही डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम, ही डाइड। खुद के चाचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुद के फादर।
तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि वी नेवर नो, एवरीथिंग हैपेंस विद द इज़न ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और हर एक इंसान कोशिश करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोशिश नहीं किए थे कि अपने बाप को दीन में लाने के लिए? नहीं किए थे क्या? खूब किए थे। फिर अगेन उनकी हठगर्मी की वजह से ऐसा हुआ है। तो दैट इज व्हाट आई से कि हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान कोशिश कर, हर माँ हो, हर बाप हो, सब लोग कोशिश करते हैं अपने औलाद के लिए। अगर औलाद में है, फिर अगेन हिदायत, तो औलाद को भी चाहिए कि वो हिदायत के लिए दुआ करे, अल्लाह ताला से मांगे। ऑल द थिंग्स इवन द चाइल्ड शुड से, यू हैव टू टेल योर चाइल्ड सेइंग दैट दुआ करो, हिदायत के लिए दुआ करो, आफियत के लिए दुआ करो, और एट द सेम टाइम लंबी जिंदगी के लिए, अच्छे अखलाक के लिए दुआ करो। यू टेल देम द टारगेटिंग पॉइंट्स के क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है दुआ। बच्चा दुआएं करता, गाफिल वे में दुआ करते करता पता नहीं कौन से टाइम में वो सीरियस हो जाएगा, ये वर्ड्स, अरे अम्मी बोले थे ये चीजें आर सीरियस। सो दैट इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बच्चों को हिदायत दे देगा इंशाल्लाह। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स एंड इमीडिएटली विल गो फॉर आवर क्लास। ओके, चलें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। चलें, स्टार्ट विद द क्लास नाउ। सूरतुल बक़रा है, आयत नंबर 97। जिस तरह ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, यकीन करें, कुरान शरीफ को एक्सेप्ट करें। सो व्हाट डिड दे से? सेइंग दैट हम लोग तो इनकी किताब पे हम लोग नहीं मानते, हम अपने पैगंबर की किताब मूसा मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी किताब तौरात पे ही हम लोग यकीन करेंगे। उनकी ही वी विल फॉलो ओनली हिज बुक, वी विल नॉट फॉलो नदर बुक्स। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अच्छा, जब तुम कहते हो कि तौरात पर तुम यकीन करते हो, तौरात पे करते हो, तो आप मुझे ये बताओ, ये तौरात पे यकीन मतलब क्या है? तुमने तो तो अंबिया का कत्ल किया है, तौरात में कहता है कि अंबिया का कत्ल मत करो, तुमने तो कत्ल किया है। आर यू फॉलोइंग योर तौरात? आर यू फॉलोइंग योर बुक सीरियसली? अब फिर जब कहा जाता है कि मैं तौरात का पहाड़ तुम्हारे सर पर रख के मैं वादा लिया था कि इसको मजबूती से पकड़ो और इसको फॉलो करो, आप लोग क्या बोले थे एट दैट टाइम? यस यस, हम लोग मजबूती से पकड़ेंगे। फिर क्या किए हैं? नाफरमानी शुरू कर दिए हैं। क्या तौरात सिखाता है तुम्हें ये? एंड देन एट द सेम टाइम जब कहा जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उनके एब्सेंस में आप बछड़े को माबूद बना दिए हैं। क्या तौरात सिखाता है ये? सो हर जगह अल्लाह ताला क्वेश्चन करता है। जो जो लोग तावीलें करते थे, हर चीज का बराबर मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। क्या यही था क्या? फिर उसके बाद उन लोग कहते हैं कि हम लोग तो हमें तो मौत लाइक लंबी उम्र चाहिए। व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट लंबी उम्र? क्योंकि अल्लाह ताला हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। ही लव्स अस अ लॉट, अल्लाह के बेटे हैं हम लोग। और एट द सेम टाइम हम लोग जहन्नुम में अगर गएंगे तो भी थोड़ी देर के बाद फिर वापस जन्नत में चले जाएंगे। ये सब करते हैं, बट दे ऑल्सो आस्क फॉर लंबी उम्र। क्यों? मोहब्बत ऑफ दुनिया। दूसरी चीज इज वर्ट खौफ और आखिरत। उनको पता है कि आखिरत है, उनको पता है अजाब आने वाला है, एंड उनको पता है इनके गुनाहें कितने ज्यादा है, उसके वजह से कुछ भी अजाब हो सकता है। सो दे आर अवेयर ऑफ दो सेट ऑफ थिंग्स। सो फॉर दैट रीजन लंबी उम्र की दुआएं करते थे, 1000 साल जीना चाहते। अल्लाह ताला वही कहता है कि क्या तुम 1000 साल जियोगे कि मौत नहीं दूंगा? उसके बाद भी मौत आएगी। मौत बरहक है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो आएगा, और एनी पॉइंट ऑफ टाइम एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन। तुम कहाँ भागोगे? यू कैन नॉट मूव। ओके, सो दैट इज व्हाट इट सेज। अब यहाँ से देखें आगे अदर पॉइंट्स इट टॉक्स अबाउट। कुल कह दीजिए, मन काना अदुवन, मन जो, काना है अदुवन मतलब दुश्मन, अदुवन मतलब दुश्मन को कहते हैं। ली जिब्राइल, जो इंसान जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, फइन्नहु तो बेशक, इन्ना मतलब बेशक, हु नज़्ज़लहु वो उसने नाजिल किए, आला कबली का, किसके ऊपर? नज़्ज़ला मतलब नाजिल किया है, आला कबली का, किसके दिल के ऊपर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, बिइज़्निल्लाही, अल्लाह के इज़्न से। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि तुम जिब्राइल, अब यहाँ पे बनी इसराइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, मतलब दे डोंट लाइक जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इंशाल्लाह लेटर ऑन यू विल बी नोइंग द रीजन एज टू व्हाई। ये लोग क्या है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, बनी इसराइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं करते। तो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, अगर मेरे फरिश्ते के तुम दुश्मन हो, तो बेशक जो, क्यों तुम उसके दुश्मन हो? इनफैक्ट इन्नहु नज़्ज़लहु, नाजिल किया उसे, मतलब क्या है, मैंने क्या किया? कुरान शरीफ नाजिल किया है। इट इज नॉट फ्रॉम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इट इज फ्रॉम मी।
मैं हुक्म दिया हूँ वो लेकर आए हैं, तो उनके ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा उन पे मत करो, बिकॉज इट इज मी हु हैज सेंड। इन्नहु, तो बेशक वो नज़्ज़लहु, नाजिल किया गया है उस पे, मतलब कुरान नाजिल करे हैं मैं किया हूँ। इट इज नॉट जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अला क़बली का, अपने मतलब आपके दिल में, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में अल्लाह ताला के हुक्म से ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान लेकर आए हैं। बिइज़्निल्लाही, अल्लाह के इज़्न से, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला है, लिमा, उसकी जो बैन यदैहि, उसके उससे पहले हैं। आप यहाँ पे देखिए, बनी इसराइल का ही टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, ओके। अब बनी इसराइल हैज वन एलिगेशन, वन थिंग दैट यू नो, क्यों हमारे इसमें नहीं, व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज दैट आई विल ट्राई टू गो अहेड विद द आयत, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करूंगी, आप सिर्फ समझते जाए। मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला है, लिमा, उसके जो बैन यदैहि, उससे पहले हैं, वह हुदन, और हिदायत, व बुशरा, और खुशखबरी, लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए। ठीक है, यू अंडरस्टैंड द वर्ड टू वर्ड। इंशाल्लाह विल गो अहेड विद द थिंग, ओके। इनसे कहो कि जो कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, एक्चुअली इज व्हाट, क्यों दुश्मन है? जिब्राइल ने तो अल्लाह के इज़्न से ही कुरान तुम्हारे कल्ब में नाजिल किया है, जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक करता है, ईमान लाने वालों के लिए हिदायत है, ये क्या है? कुरान शरीफ क्या है? ईमान लाने वालों के लिए हिदायत है, कामयाबी है, और बशारत है, खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। सो दिस इज व्हाट इट इज बीइंग सेड, okay. I'll start with this one. देखिए, reasons why बनी इसराइल doesn't like जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्या रीजन है बनी इसराइल जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं करते? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अब एक्चुअली होता क्या है कि इन लोग क्या पूछते हैं कि ओके, अब दे वर मेनी थिंग्स, इनको जादूगर कहा गया था, मेनी मेनी थिंग्स दे वर टेलिंग, यू नो, एलिगेशंस बहुत सारे लगा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और अच्छा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, तो ऑल रीजंस पूछते पूछते द नेक्स्ट क्वेश्चन दे लास्ट, अच्छा ठीक है, कुरान है, अच्छा तुम्हारे पास ये कुरान लेकर कौन आता है? तुम तो उम्मी हो, तुम्हें तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, तुम्हें तो उम्मी हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, और तुम किस तरह बात करते हो, जो लैंग्वेज तुम कुरान के जो लफ्ज यूज करते हो ना, जो बातें करते हो, वो अलग ही है, क्योंकि एकदम डिफरेंट है, हमारे लैंग्वेज के लेवल में नहीं है। इट टॉक्स अबाउट वेरी डिफरेंट, यूनिक लेवल में डिफरेंट है। ये लाता कौन है, ये तुम्हारे पास आता कैसा है? सो ही सेज कि ये तुम जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं, वही लेकर आते हैं। ये बनी इसराइल कहने लगे जिब्राइल हमारा दुश्मन है। द मोमेंट ही सेज कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, उनको गुस्सा और आ गया है, वो तो हमारा दुश्मन है, क्योंकि उनके क्यों रीजन, अब देखिए यहाँ पे रीजंस, दे आर थ्री मेजर रीजंस। एक रीजन ये है कि उनके कौम के पिछले लोगों पे अजाब लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही अजाब लेके आते हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है उनके पिछले कौम में, बनी इसराइल के पिछले कौमों में क्या किए थे, अजाब लेकर आए हैं। सो ही इज वेरी, दे आर वेरी एंग्री कि ये अजाब लेने वाला, अल्लाह लाने वाला फरिश्ता है, सो वी डोंट वांट हिम। सो हमारे कौमों को, हमारे बाप दादाओं को डिस्ट्रॉय कर दिया है ये, विद द इज़्न ऑफ अल्लाह नहीं समझ रहे, दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह के हुक्म से ये हो रहा है, अल्लाह के ताबेदार है, दैट उन लोग नहीं समझ रहे, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि उसकी वजह से हो रहा है। दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम उतार रहा था, उसमें इनके इनके तरीके, इनकी हकीकत खोल खोल के बयान कर रहे थे। अब यहाँ पे सेकंड रीजन एज टू व्हाई दे डोंट लाइक मेनली जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बिकॉज जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही जब वही लेकर आ रहे थे, अगर आप देखेंगे पहले वाले आयतों में आपको ये आता है ना, कुरान के आयतों में आता है कि बनी इसराइल ने झूठ बोला, बनी इसराइल ने लाइक अहद तोड़ा, बनी इसराइल ने लाइक क्या बोलते हैं, सब्त के टाइम जो है ना, अल्लाह की इताअत करो, ये मत करो, तो उन लोगों को पनिशमेंट बना दिया, उनको बंदर बना। तो उनका हिस्ट्री, उनके बुराइयां, उनकी हिस्ट्री बयान कर रहा है। कुरान शरीफ इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ देयर ओन सेट ऑफ फोर फादर्स। मेरे ही बाप दादाओं की बुराइयां, मेरे ही बाप दादाओं को कौन सा, अभी फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई आए हैं, आपका ही दोस्त या आपके कोई रिश्तेदार आए हैं, अब आके आपके जो दादा है, आपके परदादा की बुराई कर रहे हैं, आपको पसंद आएगा वो इंसान को? आप पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना।
ये क्या है, मेरे बाप दादा की बुराइयां कर रहा है। तुम्हारे बाप दादा तो झूठे थे, तुम्हारे बाप दादा तो यहाँ वहां घूमते थे, तुम्हारे बाप दादा तो लोगों का लैंड ले लेते थे, ये बातें वो तो बुराइयां करे तो आप पसंद करेंगे वो इंसान को? वो इंसान को पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरा खुला चिट्टा खोल रहा है, हकीकत बयान कर रहा है। क्योंकि मैं उसके साथ काम किया हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं उनके साथ काम किया हूं। तो ये सब तो हकीकत बयान करे तो भी इंसान जो है हक को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट रेडी नहीं रहता है। इंसान की फितरत है, हक एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसको पसंद नहीं आता है कि मेरे बाप दादाओं के बारे में पूरा खोल खोल के पूरे लोगों के सामने क्यों क्यों बदनाम कर रहे हो, क्यों बुराइयां बात कर रहे हो। दैट इज व्हाट कुरान शरीफ टॉक्स अबाउट कंप्लीटली द हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल। अब अल्लाह ताला बताने का रीजन क्या था कि इससे इबरत हासिल करो। तुम्हारे बाप दादा लोग ऐसा किए थे, तुम ऐसा मत करो। तुम्हारे बाप दादा लोग इस तरह वादा किए हैं, तुम वादा खिलाफी मत करो। अल्लाह ताला उनको सिखाने के लिए ही इज टेलिंग अबाउट देयर ओन सेट ऑफ फोर फादर्स, राइट। ये लोग क्या सोचते हैं, सिखाने के लिए नहीं, लेकिन वो हमें बदनामी करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, दे फील एम्बेरेस्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। फॉर दैट रीजन दे डोंट वांट, शर्मिंदगी महसूस करते थे कि मेरे बाप दादा लोग ऐसा हुआ था, तो हमारे नस्ल में ये सब कत्ल सब किए, हम लोग नहीं किए, लेकिन तुम्हारे लोग ही तो कत्ल किए हैं, तुम्हारे लोग ही तो कत्ल किए हैं, तुम्हारे लोग ही तौरात को झुटलाया है। अब ये बनी इसराइल के प्रेजेंट पीपल हु आर देयर अलाइव इन फ्रंट ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कहा जा रहा है तुम क्यों नहीं मान रहे हो, तुम्हारे बाप दादा लोग भी ऐसे ही करते थे, तुम्हारे बाप दादा लोग ये सब किए थे। जब इन लोग कहते हैं कि हम तौरात को ही मानेंगे, तो अल्लाह ताला कहता है कि तौरात तुम्हारे बाप दादा लोग भी ऐसे ही करे थे। सो डोंट डू दो सेट ऑफ थिंग्स, डोंट फॉलो देम, फॉलो दिस वन, दिस इज हक, दिस इज सही। अब ये आखिरी नबी है, अल्लाह ताला टेलिंग इन दिस वे, बट उन लोग क्या है, डिनाई करते हैं। ओके, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही कुरान शरीफ लेकर आते हैं, वही लेकर आते हैं जिसमें खोल खोल कर उनके हकीकत बयान किया जाता है, उनके फोर फादर्स का, जिससे उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। दिस इज द रीजन एज टू व्हाई दे डोंट लाइक जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तीसरा रीजन ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम उम्मियों में से अरब, व्हाई इज दैट, उम्मियों में से अरबों में क्यों वही लेकर आए हैं, बनी इसराइल में क्यों नहीं लाए। हम कुरान नहीं सुनेंगे जो जिब्राइल लाया है, वो हमारे इसमें क्यों नहीं आए हैं, वहां पे क्यों करें। सो दीज आर द थ्री मेजर रीजन एज टू व्हाई बनी इसराइल डजंट लाइक जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब अल्लाह ताला कहते हैं जो भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। इसमें क्या पता चलता है, जो भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानता, दुश्मन देखता है, तो वो भी मेरे लिए दुश्मन है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। भाई अल्लाह ताला हैज चोजन दिल, अल्लाह ताला कुछ पहाड़ भी ले सकता ना। तो एक कुरान शरीफ के आयतों में आता है कि अगर कुरान शरीफ एक पहाड़ पे भी अगर नाजिल करेंगे, खौफ से, उसकी इज्जत एहतराम खौफ से, कुरान की इज्जत एहतराम और खौफ से, वो क्या हो जाएगा, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, टूट फूट के चिकना चूर हो जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा। सो दैट इज द पावर ऑफ कुरान शरीफ। सो अल्लाह ताला क्या किया है, तो इसलिए कुरान शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक में नाजिल के, उसको प्यूरिफाई किए थे, उनका दिल को प्यूरिफाई किया गया था ट्वाइस, एंड देन उसके बाद कुरान शरीफ को उनके दिल में उतारा गया था। दैट्स व्हाई इट वाज अ मोस्ट पेनफुल थिंग, बहुत शदीद दर्द होता था, बिकॉज दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, वेरी पावरफुल आयतें, मतलब उतना पावरफुल रहता था वही, और वो दिल में उतरना, इट इज, एंड अल्लाह ताला हैज चोजन द बेस्ट पर्सन एंड द बेस्ट प्लेस इज व्हाट हिज दिल। ओके ओके। और यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है अपनी मर्जी से लेकर नहीं आ रहे, ये जो वही आ रही है, कुरान शरीफ की आयतें आ रही है, ये अपनी मर्जी से नहीं आ रही है, ये एक्चुअली मेरे इज़्न से आ रही है, मेरी मर्जी से मैं भेज रहा हूँ। इट इज एक्चुअली, इट इज माई हुक्म, फॉर दैट रीजन ही इज डूइंग। ओके, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो एवरी चीज जो भी लोग बात करते हैं, हर चीज के लिए अल्लाह ताला उनको जवाब देते हैं। ओके, ओके। इब्ने अब्बास, ओके, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि यहूदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, हर नबी के लिए एक फरिश्ता होता है कि वो वही लेकर आता है, अब हमें हमें बताओ आपके पास कौन सा फरिश्ता आता है वही लेकर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो कहने लगे कि क्या वो जो जंग, लड़ाई, अजाब लेकर आता है, वो तो हमारा दुश्मन है।
वो जंग, लड़ाई और अजाब का वर्ड्स दे यूज। अगर आप मीकाइल का नाम लेकर आते, जो रहमत बारिश लेकर आते हैं, मीकाइल अलैहिस्सलाम का नाम लाते, जो है ना बारिश लाते हैं, नबातात मतलब पूरे क्या बोलते हैं, झाड़ पौधे उगते हैं, बारिश लेकर आते हैं, तो अगर ये बोलते थे तो बात बन जाती थी। वी वुड हैव एक्सेप्टेड इस्लाम। मीकाइल अलैहिस्सलाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वी डोंट हेट मीकाइल अलैहिस्सलाम। अगर मीकाइल अलैहिस्सलाम रहते थे तो बेहतर रहता था। Why is that जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो जंग, लड़ाई और अजाब ही तो लेकर आते हैं। दिस इज द वे दिस बी। ओके, कुल मन काना अदुवन जिब्राइल, जो कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, उनका आधा का मतलब, उसका मतलब क्या है, वो इंसान अल्लाह ताला का भी दुश्मन है। और यही कहा जा रहा है कि डायरेक्टली अल्लाह ताला के पास से वही आता है, डजंट कम फ्रॉम एनीवेयर एल्स। कुरान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तारीफ किया जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में अपने बंदे जिब्राइल की बहुत अच्छी तारीफ की है। बहुत खूबसूरत सिफत से बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अत-तकासुर आयत नंबर 15 to 21, बेशक ये ऐसा पैगाम पहुंचाने वाला है, कौल है, जो बहुत मोअज़्ज़ज़ है। मोअज़्ज़ज़ मतलब बहुत ही इज्जत वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है। अपने एक पर के टिप से कौमे लूत के बस्ती को ऊपर से उलट पुलट कर दिए। जस्ट टिप, उनके परों का जो है ना एक टिप से। ओके, और क्या बोलते हैं, हमेशा अर्श वालों के यहाँ बहुत मर्तबे वाला है। अर्श वालों के मतलब वहां पे पूरे फरिश्तों में बहुत मर्तबे वाला है, बहुत मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड ओहदा ज्यादा है। वहां उनकी बात मानी जाती है, सब लोग उनकी बात। ही इज एक्चुअली, जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज द लीडर ऑफ ऑल द फरिश्ते, इज द लीडर। ओके, तो वहां पे उनकी बात मानी जाती है, सब लोग उनकी बात मानते हैं। अमानतदार है, इन्हें रूह अमीन भी कहा जाता है, रूह कुदूस भी कहा जाता है। आसमान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मुकाम क्या है? रूहुल अमीन, रूहुल कुदुस, हुस्न वाले, बहुत ही खूबसूरत, जमील है, जंगों में हाजिर होने वाले हैं। जहीं पे भी जंग है, जैसा कि जंगे कौन सा जंग था वो, जंगे बदर, जंगे बदर में आए थे। ही वॉज हेल्पिंग देम। ओके, अल्लाह ताला का इनको बुलाकर अपने बंदों, अभी देखिए यहाँ पे हदीस मफ़हूम में ये भी आता है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान, गौर से सुने, जब अल्लाह ताला किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो करता क्या है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है। तो ही विल नॉट टॉक कॉल एवरीवन, ही विल कॉल ओनली जिब्रील अलैहिस्सलाम। बुलाकर कहते हैं कि ये बंदा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तो मैं भी इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जाओ जाकर बोल दो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, जैसा अल्लाह ताला ये बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी ये इंसान से मोहब्बत करता हूँ। तो फिर अगेन ही गोज एंड टेल्स ऑल दी, फरिश्तों को सबको बुलाकर बोलते हैं कि अल्लाह ताला फला फला इंसान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, तो आप लोग भी उस इंसान से मोहब्बत करें। ही विल गो एंड कन्वे द मैसेज। फिर वो पूरे फरिश्ते जो जमीन में आ जाते हैं, जो हमारे पास भी जो फरिश्ते हैं, तो फिर अगेन दे कम डाउन एंड दे से कि अल्लाह ताला ये बंदे से मोहब्बत करता है, तो आप लोग भी मोहब्बत करें। तो दैट इज वाई एक दूसरे से मोहब्बत क्यों आता है? मोहब्बत आने का रीजन है, देखिए, जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली दूसरों के दिलों में डाल देता है कि इससे मोहब्बत करें। ये होता प्रोसेस इज व्हाट अल्लाह ताला कॉल्स जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम गोज एंड टेल, पूरे फरिश्तों को बोलते हैं, और वो फरिश्ते नीचे आके जो हर एक इंसान के पास जो फरिश्ते हैं उनको कहते हैं। तो ये एंड देन, और जितने भी लोग हैं, लोग को जाके बोलते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के पास फरिश्ता है। तो अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो इससे। अल्लाह ताला मोहब्बत करता है इससे, हम लोग भी मोहब्बत करते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। तो इवन इंसानों को भी कहा जाता है कि तुम मोहब्बत करो। तो मोहब्बत जो है, इज्जत और मोहब्बत का मालिक है वो है अल्लाह, कोई और नहीं। मोहब्बत डालने वाला अल्लाह ताला ही है। अब आप और मैं एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत अल्लाह ताला, रहम एंड मोहब्बत डाला है अल्लाह ताला। It has not come because of it. We have not seen each other. We don't know each other. We don't know our family background. But still, why? जब आप क्लास में आप ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे का ख्याल क्यों रहता है? एक दूसरे से मोहब्बत क्यों करते हैं आप लोग? एक दूसरे के लिए दुआएं क्यों करते हैं? कौन सी चीज जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ये ही ओनली वाहिद प्लेस है जहाँ पे एक दूसरे के लिए अनकंडीशनली मोहब्बत और दुआएं करते हैं। वेयर एज दुनिया में है, आपके खुद के दोस्तों के लिए वो लेवल में मोहब्बत करते हैं, मटेरियलिस्टिक
रहता है। अगर ये मेरे से अच्छा रहेगा तो मैं इसे मोहब्बत करूंगा, ये मुझे चीजें देगा तो मैं मोहब्बत करूंगा। सो फॉर एवरीथिंग गिव एंड टेक है, ये करेगा तो मैं मोहब्बत करूंगा। अनकंडीशनल लेवल में, विदाउट सीइंग, विदाउट नोइंग एनीथिंग, जस्ट वील ऑल लव ईच अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम सब लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम सब अल्लाह के बंदे हैं, दैट्स व्हाई वी लव ईच अदर। सो ये एक ही प्लेस है जहाँ पे अल्लाह, सबका मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना। सब एक दूसरे को हाथ थामे हुए हैं उस रब को राजी करने के लिए, और अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं उस रब को राजी करने के लिए। और यहाँ पे आपकी कोशिश, मेरी कोशिश, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मूव हो रहे हैं जस्ट टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हम लोग जब अल्लाह ताला से उतना ज्यादा मोहब्बत करेंगे, उसकी रजा के लिए करेंगे, तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहेंगे, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को कहेंगे, फरिश्ते आप सबके दिलों में वो हिदायत डालेगा कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्यों? क्योंकि ये सब लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करते, और अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। ओके, हमेशा समझें कि समवन इंसल्ट्स यू, बेइज्जत, इज्जत देना लेने वाला वो रब है, बादशाहियत देना लेने वाला वो रब है। यू माइट बी नोइंग द पर्सन, रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, और जो है द वर्ल्ड नोज, ओ ये तो अंबानी है, ये इज द रिचेस्ट पर्सन, इसके पास फला फला बंगले हैं, ये है वो है, एंड ऑल दिस थिंग्स। कहीं कोने में एक इबादतगार पर्सन, कहीं कोने में चुपचाप नाकामी करता है, नेकियां करता है, अच्छे काम सबके साथ, एक गांव में कहीं गरीब इंसान कहीं गांव में कोने में कहीं रहता है। दुनिया नहीं जानती, दुनिया उसके बारे में नहीं जानती है, दुनिया उसके बारे में बात ही नहीं करती, कोई भी बात नहीं करता, लेकिन उसका जो चर्चा है उस रब के महफिल में चलते रहता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कहता है हदीस मफ़हूम में, जो इंसान मुझे दिल में याद करेगा मैं भी उसे दिल में याद करूंगा, जो इंसान महफिल में याद करेगा मैं भी मेरे बेहतरीन महफिल, बेहतरीन फरिश्ते, उनके सामने तुम्हारा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। सो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि दिल में भी जिक्र करें, अल्लाह ताला को याद करें, और लोगों को भी पहुंचाएं। क्योंकि जब आप अब फैमिली मेंबर्स को बैठेंगे, फैमिली मेंबर्स को सिखाएंगे, बोलेंगे, दीन के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के बारे में याद दिला रहे, तो होता क्या है, अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब आप लोग जिक्र दिल में करेंगे मैं भी दिल में करूंगा, आप लोगों के सामने मेरा जिक्र करेंगे मैं भी तुम्हारे बारे में फरिश्तों के सामने जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उनके 600 पर थे, उनके परों से मुख्तलिफ डिफरेंट डिफरेंट रंग, इमेजिन, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं क्या जबरदस्त मंजर होगा। ओके, मोती और याकूत झड़ रहे होंगे। सो दैट इज द थिंग कि यहाँ पे एक्चुअली जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज अ लीडर, ही इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही पहुंचाते हैं, एंड अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, ऑल दिस थिंग्स। फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वही ओके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दिल पे नाजिल किए हैं अल्लाह ताला के हुक्म से ही। ओके, कुरान शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, तकवा पर, लाइक जिसे भूलने का, ओके, अच्छा, अल्लाह ताला व्हाई हैज चोजन मेन दिल, बिकॉज जो चीज दिल में उतरती है ना इंसान नहीं भूलता, जो चीज दिल में उतरती है इंसान नहीं भूलता। दिमाग में है, कानों में जो जाता है भूलता है इंसान, लेकिन जो दिल में बस जाती है, जो दिल को हिट करता है, यू विल नॉट फॉरगेट। ये बोलते हैं ना, आपके टॉक में, आपके जुमलों में एक चीज मुझे ऐसा हिट हुआ है, दैट हैज टच्ड माय हार्ट। व्हाट इज द यूज, द वर्ड्स वी यूज। कि आप अभी देखिए, इतना देर में लेक्चर दे रही हूँ, इतना लेक्चर में हर एक लड़की का, हर एक लड़की को कोई ना कोई एक एक लफ्ज तो भी रहेगा, एक पॉइंट रहेगा दैट हैज hit her heart in the sense that has really touched her, जहां पे लेकिन वो she really felt कि ये चीज मुझे करना ही करना है, ये चीज बहुत ही खूबसूरत है। वो कौन सी चीज है, एवरी पर्सन का अगर मैं पूछूंगी, हर एक लड़की को कौन सी चीज आप लोगों को समझ में आया है, या यू वांटेड टू डू और यू लाइक्ड इट, हर एक लड़की को वो जो हिट करता है, हर लेवल में रहता है, लेवल में रहता है, जो रिलेट करते हैं वो वर्ड्स हो सकता है, सम और अदर थिंग वुड डेफिनेटली हिट अ पर्सन। सबका अलग। अगर मैं पूछूंगी ये लेक्चर में आपको कौन सा वर्ड आपको एकदम हिट किया है, आपको दिल को हिला दिया है, आप भूलेंगे नहीं, तो आप ये कहेंगे मेरे बच्चों के बारे में ये वाला,
मुझे ये वाला पसंद है, ये वाला, सबका दिल अलग अलग है, तो सबके दिल से एक एक एक, सो दैट मीन्स एनीथिंग दैट गोज इन द दिल अ पर्सन विल नॉट फॉरगेट। ओके, दैट्स द मेन रीजन। और इस कुरान का मुकाम क्या है? दिल है। ओके, अल्लाह के इज़्न से दो किस्में हैं। ओके, इज़न का मतलब क्या है? इज़न कौनी कहते हैं, तकदीर का नाफिज होने वाला, और इज़न शरई होता है। कुरान की आयत देखिए, आई ऑलवेज टेल यू कि कुरान की आयतें दो आयतें हैं। मतलब आयत कौन सा है? कौनिया है, और दूसरा कौन सा है? कौनिया है और शरैया है। ओके, कौनिया किसे कहते हैं? मतलब कायनात के बारे में, इट टॉक्स अबाउट द यूनिवर्स, कायनात के बारे में, तकदीर के बारे में जो बातचीत होती है वो कौनिया है। ओके, तकदीर के बारे में, कायनात के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, रात और दिन, अल्लाह ताला रात और दिन को बनाया है। ये अगर मैं पूछूंगी ये कौन सी आयत है, कौनी है या शरई है, तो आप कौनी आयत बोलते हैं, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द कायनात, इट टॉक्स अबाउट द कायनात, इट टॉक्स अबाउट तकदीर, इट टॉक्स अबाउट द कदर। ओके, अगर मैं बताऊंगी कि ये इंसान, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला कहता है कि आप लोग नमाज पढ़ना जरूरी है, फर्ज 5 नमाजें फर्ज है। अब ये आयत आया है आपको, तो आपको मैं पूछूंगी ये कौन सी आयत है? इट टॉक्स अबाउट अ कमांड, इट इज अ शरई रूल, इट इज अ कमांड, इट इज अ रूल, इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस वी से एज शरई आयत। ओके, सो दैट इज व्हाट इज़न जो है। इज़न शरई दीनी का भी होता है, इज़न कौनी कदरी का भी होता है। जैसे कि तकदीर का इज व्हाट एज कौनी कहते हैं, शरई का मीन्स कुरान की आयत, जैसा हलाल या हराम हो, हक हो या बातिल हो, जो भी। अब ये हक का, ये हराम है या हलाल है, ये कौन सा है? इट टॉक्स अबाउट द रूल, राइट। अब लोगों के साथ आप इस तरह बिहेव करें, गुस्से के जब्स करें, ये कौन सी आयत है? इट इज अ रूल, इट इज अ कमांड फ्रॉम अल्लाह ताला। सो एनीथिंग दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ कमांड और इंफॉर्मेशन और अ कमांड, इट इज अगेन शरई। ठीक है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे, और उसी को हुक्म के आने की वजह, मतलब अल्लाह ताला क्या करते हैं कि जो भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज ऑलवेज डिपेंड ऑन अल्लाह ताला, जो भी हुक्म अल्लाह ताला कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम करते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद से अपने तरफ से कुछ नहीं करते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमेशा फर्माबरदार है और अमानतदार है। ओके, ये चीज इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए, अमली भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिखाएं, अमाल भी सिखाएं। अमाल मतलब क्या है? तरीका, नमाज का तरीका जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिखाए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए हैं। ओके, मक्का जब फतह हुआ था उसके बाद नमाज किस तरह पढ़ा जाना, इसके बारे में हो, वजू के बारे में हो। जब नमाज में फर्स्ट टाइम जब आए थे ना, हिजरत करके आए थे, तो एट दैट टाइम नमाज किस तरह पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 50 नमाजों का 5 नमाज बने कब? ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में ही थे। सो एट द आई शुड से 1 ईयर बैक, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने से पहले 1 साल पहले आप पे फर्ज किया गया है 5 नमाज। और ये पूरा तरीका एंड एवरीथिंग जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही सिखाते हैं, किसको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में ही सिखाते हैं कि तरीका ऐसा रहेगा। सो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है नॉट ओनली वही लेकर आते हैं, और अमली तौर पे भी सिखाए। वजू का कैसा करते हैं, वजू को किस तरह करते हैं, वो तरीका भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिखाया। ओके, कुरान शरीफ को 3 सिफात के बारे में बताया गया है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, और तौरात इंजील मतलब दूसरे किताबों के बारे में भी कहता है। कुरान शरीफ डजंट टॉक अबाउट ओनली द प्रेजेंट, इट आल्सो टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट पीपल, जो बनी इसराइल के हो या नसारा के हो। सूर्य बनी इसराइल, सूर्य बकरा टॉक्स अबाउट 100% ऑफ बनी इसराइल। इतना मैं आपसे बात करें, हर चीज बनी इसराइल के बारे में है। सूर्य आले इमरान जो है नसारा के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम नसारा लोगों के बारे में बात होता है। तो दैट मीन्स कुरान शरीफ, अभी यहाँ पे मालूम हो रहा है ना, कुरान शरीफ इज टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल, उनके बारे में बात करता है, उनकी तस्दीक देता है, उनके लोग क्या बोले थे, क्या वादे किए थे, व्हाट आर द, उनके नबियां क्या करते थे, उन लोग का क्या अमल था, हर चीज। और उसी तरह तौरात इंजील में भी उसी तरह बात किया गया। इंजील में क्या था, तो नसारा कौन से वे में डिनाई करते थे। तो इंशाल्लाह व्हेन यू गो अहेड विद आले इमरान, इंशाल्लाह आपको ये मालूम होगा। ओके, द नेक्स्ट वन हुआ हुदन, और हिदायत का जरिया है, मतलब इट इज द रूट फॉर हिदायत। कुरान शरीफ क्या है? एक तो पहले वालों का तौरात और इंजील के बारे में कहता है, तस्दीक देता है, कंफर्म करता है। दूसरी चीज क्या है? वो हिदायत देता है। वह बुशरा लिल मुमिनीन, और ये क्या है? मोमिनों के लिए बशारत है, खुशखबरी है। जो इंसान अल्लाह ताला से राजी होता, अल्लाह ताला उससे राजी होता, उनके लिए जन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह।
कुरान के ये 3 सिफात बयान करने की वजह क्या थी? ये तफसील यहाँ इसलिए पेश की गई थी ताकि वो वाज़ेह हो जाए कि यहूद के ये मुखालिफत सिर्फ कुरान ही के बारे में नहीं है बल्कि अपने किताबों के बारे में भी है। You are not only denying your own books, you're also denying you're not only denying Quran Sharif, you're also denying your own books, which actually Quran talks about them. Okay, तस्दीक करता है। ओके, इस आयत से हमें पता क्या चलता है? फरिश्ते अल्लाह के मुकर्रब है, मतलब फेवरेट है, करीब है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को अपने दिल में समाते हैं, मतलब उनके दिल मुबारक में कुरान शरीफ को नाजिल किया गया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, रसूलों पर जो पहली वही नाजिल की गई, कुरान उनकी तस्दीक करता है। मतलब जितने भी रसूल पे वही आई है, मतलब किताब अल्लाह ताला दिया है, उसके बारे में कुरान शरीफ टॉक्स अबाउट इट, इट कंफर्म्स। पहले ये रसूल थे, इन पे ये किताब आई है। हमें, आपको और मुझे कैसा पता कि मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात आई है? इंजील बोल सकते हैं ना? हाउ डू यू एंड आई नो? वेयर वी 14,100 ईयर्स पहले आप और मैं थे? नहीं ना, पता कैसे चला? योर कुरान स्पीक, कुरान तस्दीक करता है, कंफर्म्स, इट टेल्स सेइंग दैट ये मूसा इंजील किस पे नाजिल हुआ है, मुझे और आपको कैसा पता चलता है? इट्स अगेन कुरान। ओके ओके, कुरान में ईमान वालों के लिए मुकम्मल हिदायत और खुशखबरी है। ईमान जो इंसान लाएगा उसके लिए क्या है? हिदायत है और खुशखबरी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद वन आयत टुडे। तो इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास में विल डू नेक्स्ट आयत। We'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, ma'am. Allah